एपिसोड 51। राहत। अपने जिम सेशन के बाद आर्यन वर्मा ने सुविधा से बाहर निकलकर परिसर की ताजी हवा में कदम रखा। उसका बैग और पानी की बोतल एक हाथ में थी, जबकि दूसरा हाथ ईयरपीस को अपने कानों में सुरक्षित रूप से फिट करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो संतुलन की एक अजीब लड़ाई थी। उसका भाग्य अच्छा था। सुविधा के एक सीनियर स्टाफ मेंबर एक सफ़ेद वैन में चढ़ने वाले थे। उस आदमी ने बताया कि उसे कुछ सप्लाई लेने की ज़रूरत है और आर्यन वर्मा को उसके होटल तक लिफ्ट की पेशकश की। आर्यन वर्मा ने संकोच नहीं किया और पैसेंजर सीट पर चढ़ गया। सम्मान के तौर पर उसने अपना ईयरपीस निकालने का फैसला किया, इसके बजाय उस आदमी के साथ बातचीत में शामिल होने का विकल्प चुना जिसने उसे लिफ्ट की पेशकश की थी। उसे अभी भी यह अजीब लग रहा था, जिस तरह से जीवन बदल गया था, दुनिया के विभिन्न कोनों से अजनबियों से बात करना। मज़ेदार बात यह थी कि यह आदमी किसी और दिन अपनी गाड़ी चला सकता था, उसके अस्तित्व से पूरी तरह अनजान। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आर्यन वर्मा ने कहा जब वे एक लंबे रास्ते के बाद होटल के पास पहुंचे, जिससे उस आदमी को नौकरी से संबंधित कुछ काम निपटाने का मौका मिला। उस आदमी ने गर्मजोशी से हाथ हिलाकर जवाब दिया। उसके ऑस्ट्रेलियाई लहजे में उसका विनम्र जवाब लिपटा हुआ था। आर्यन वर्मा, जो फुटपाथ पर खड़ा था, ने अंदर घुसने से पहले ऊंचे होटल की ओर देखा। मैं आज खुद का आनंद लूंगा, उसने मन ही मन कहा। उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, अपना बैग बड़े करीने से बिछे गलीचे पर फेंक दिया। पहला काम, नहाना। पानी बहुत अच्छा लग रहा था और आर्यन वर्मा ने आह भरी क्योंकि ठंडी धारा ने सुबह के वर्कआउट से बने तनाव को धो दिया। नहाते समय बीच में उसका फ़ोन बजा, जिससे उसे साबुन और टपकते हुए बाहर निकलकर जवाब देना पड़ा। ये सारा थी, चेक इन कर रही थी और पूछ रही थी कि क्या वो अब उसका नाश्ता भेज सकती है। उसने गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया और उसे आश्वासन दिया कि वास्तव में यह उसके लिए एक आदर्श समय था। आर्यन वर्मा ने अपना नहाना फिर से शुरू किया, गहरी गुनगुनाहट के साथ, क्योंकि ठंडा पानी उस पर बरस रहा था, हर उस मांसपेशी को आराम दे रहा था जो उसके सुबह के वर्कआउट के दौरान तनावग्रस्त हो गई थी। जब वो काम पूरा कर चुका तो वो बाहर निकला। पानी अभी भी उसकी त्वचा से नीचे टपक रहा था और सूखने के लिए एक गर्म सफ़ेद तौलिया पकड़ा। जैसे ही वो खत्म कर रहा था, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। आर्यन वर्मा ने अपनी कमर के चारों ओर तौलिया कस लिया और चला गया। स्टीवर्ड को अंदर आने देने के लिए दरवाजा खोला। विनम्र आदमी तेजी से आगे बढ़ा, नाश्ते की ट्रे को खाली साइड टेबल पर अभ्यस्त दक्षता के साथ रखते हुए, एक सम्मानजनक धनुष देने और जाने के लिए पीछे हटने से पहले। जैसे ही दरवाजा क्लिक करके बंद हुआ, आर्यन वर्मा की इंद्रियां प्लेटों से आने वाली समृद्ध सुगंध से तुरंत चिढ़ गईं। उसका सबसे अच्छा अनुमान ग्रिल्ड सैल्मन और शकरकंद था, शायद कुछ चिकन ब्रेस्ट भी, एक संयोजन जिसका उसने सारा को सूची में विशेष रूप से उल्लेख किया था। हफ्तों में पहली बार एक पक्षी की तरह मुक्त महसूस करते हुए, आर्यन वर्मा ने आरामदायक होमवेयर के एक सेट में फिसल गया और कुछ मोजे खींच लिए। वो मेज पर बैठ गया और अपने नाश्ते का आनंद लिया, लंबे घूंट में पानी पी रहा था, जैसे एक ऊंट रेगिस्तान के माध्यम से एक ट्रैक के बाद अपनी प्यास बुझा रहा था। एक बार जब उसने आखिरी निवाला खत्म कर लिया, तो आर्यन वर्मा बिस्तर पर गिर गया, सोने के लिए नहीं, बल्कि आराम करने के लिए। वो नए लैपटॉप के लिए पहुंचा जो सारा ने उसे कल ही आश्चर्यचकित किया था, उसके दाईं ओर नाइटस्टैंड पर बैठा था। उसने उल्लेख किया था कि उसने उसके लिए कुछ फिल्में अपलोड की थीं और आर्यन वर्मा लिप्त होने का इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे आश्चर्य है कि मैंने आखिरी बार फिल्म देखे हुए कितना समय हो गया है, उसने एक मुस्कान के साथ सोचा। लैपटॉप की स्क्रीन जल उठी, एक लोडिंग अनुक्रम के माध्यम से टिमटिमाती हुई जो अजीब तरह से संतोषजनक महसूस हुई। आर्यन वर्मा ने बिस्तर से अपना फ़ोन उठाया, ये तय करते हुए कि आखिरकार अपने संदेशों के माध्यम से जाने का समय आ गया है। स्क्रीन F1 से संबंधित सूचनाओं से गुलजार थी, ऑड्स, भविष्यवाणियां और आंकड़े उसके डिस्प्ले के शीर्ष पर बाढ़ ला रहे थे। मुख्य डिवीजन आज ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करने के लिए तैयार था, चुनौतीपूर्ण और जख्मी जॉर्ज पार्क सर्किट के माध्यम से रेसिंग। लेकिन आर्यन वर्मा का पेशेवरों को देखने का कोई इरादा नहीं था, वो आराम करना चाहता था जैसा कि मेहरा ने सलाह दी थी। हालांकि जिज्ञासा ने उसे बेहतर बना दिया, उसे F2 स्टैंडिंग और टेबल की जांच करने के लिए प्रेरित किया। कल उसे जो झटका लगा था, उसके बाद उसे पूरा यकीन था कि वो व्यक्तिगत स्टैंडिंग में टॉप 3 से फिसल गया है। अपडेट्स के माध्यम से स्वाइप और स्क्रॉल करते हुए उसने एक हेडलाइन फोटो देखी जिसमें एंसल हान विजयी रूप से अपनी मुट्ठी पंप कर रहा था। पृष्ठभूमि में मैक्स एडम्स निराशा में अपना सिर हिला रहा था। अस्थायी टीम चैंपियनशिप स्टैंडिंग और अधिक के लिए स्क्रॉल करें। पोजीशन, टीम, पॉइंट्स 1, ट्रैम्पोस रेसिंग 68, बुसेनो वेलोसिटा जूनियर 53, हेचरक मोटरस्पोर्ट 28-4, स्क्वाड्रा कोर्से जूनियर 25-5, नेवादा हानसमा जूनियर
12 आर्यन वर्मा की आंखें टेबल के नीचे चली गईं, ये देखते हुए कि स्क्वाड्रा कोर से जूनियर चौथे स्थान पर आ गया था, नेवादा की जूनियर टीम को 5वें स्थान पर विस्थापित कर दिया था। ट्रैम्पोस रेसिंग को स्टैंडिंग का नेतृत्व करते हुए देखकर संतुष्टि की भावना आए। वो जानता था कि उसने उस सफलता में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ड्राइवर स्टैंडिंग पर स्वाइप किया। अस्थायी ड्राइवर की चैंपियनशिप स्टैंडिंग और अधिक के लिए स्क्रॉल करें। पोजीशन, टीम, पॉइंट्स 1 मैक्स एडम्स 4-3-2, एंसल हान 43-3, आर्यन वर्मा 25-4, कबीर मल्होत्रा 25-5, शॉन आरोनसन 24। बहुत टाइट, आर्यन वर्मा ने बड़बड़ाया, संख्याओं का बारीकी से अध्ययन करते हुए। उसने देखा कि आरोनसन पोडियम पर कभी नहीं पहुंचने के बावजूद लगातार 2 चौथे स्थान के फिनिश में कामयाब रहा था, उसे नेताओं के खतरनाक रूप से करीब ला रहा था। इस बीच कबीर मल्होत्रा ने सबसे तेज लैप सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त 2 अंकों की बदौलत आर्यन वर्मा के समान कुल अंक साझा किए, जिससे उनकी स्थिति बराबर हो गई। आर्यन वर्मा ने दृढ़ संकल्प के साथ अपने होंठ चाटे, चुपचाप स्टैंडिंग में ऊपर चढ़ने और ट्रैम्पोस रेसिंग को मजबूती से शीर्ष पर रखने की कसम खाए। उसने अपने संदेशों पर स्वाइप किया, प्रत्येक संदेश का जवाब देना सहज महसूस हुआ। एक ने तो उसे चौंका ही दिया, मिस्टर फिशर की एक संक्षिप्त चेक इन जिसने आर्यन वर्मा को मुस्कुरा दिया। हैरी पटेल ने भी मेलबर्न में घूमने का सुझाव भेजा था, इससे पहले कि वे सभी दुनिया भर में अपने संबंधित टीम बेस पर वापस चले जाएं। आर्यन वर्मा का जवाब त्वरित था, मेरे दिमाग में ठीक यही था। जैसे ही वो अपना फ़ोन बंद करने और अपने सामने लैपटॉप पर ध्यान केंद्रित करने वाला था, उसकी आंखें एक अपठित संपर्क पर पड़ीं, इशिता सक्सेना। उसने मुंह बनाया, ये देखते हुए कि उसने गलती से उसका नाम 2 एस के साथ लिखा था, इशिता सक्सेना। उसका नंबर पाने के लिए उसने जो भी प्रयास किया था, उसके बाद भी उसने उसे मैसेज या कॉल नहीं किया था। आर्यन वर्मा ने खुद को कोसा क्योंकि उसके अंगूठे खाली चैट स्क्रीन पर कीबोर्ड पर अनिश्चित रूप से मंडरा रहे थे। मुझे उसे क्या टेक्स्ट करना चाहिए? उसके दिमाग में केवल एक साधारण गुड मॉर्निंग आया, इसलिए उसने अनिच्छा से इसे टाइप किया और आलस्य से भेज दिया। संदेश सफलतापूर्वक भेजा गया और डिलीवर के रूप में चिन्हित किया गया, और फिर उसके आश्चर्य के लिए चैट ने दिखाया कि उसने इसे पढ़ लिया था। आर्यन वर्मा का दिल एक धड़कन चूक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब टेक्स्ट पढ़ा गया। उसने फुसफुसाया, ऊफ, स्क्रीन को बंद करने और अपने फ़ोन को जल्दी से नीचे रखने के लिए पावर बटन को जोर से दबाते हुए। खाली होटल के कमरे के चारों ओर नज़र डालते हुए जैसे कि खुद को आश्वस्त करने के लिए, उसने एक गहरी सांस ली और अपनी गोद में लैपटॉप पर ध्यान केंद्रित किया। वो डिवाइस को नेविगेट करने के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन वो कम से कम उस मूवी प्लेयर का पता लगा सकता था जहां सारा ने पिछले साल की कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में लोड की थीं। बिस्तर में और गहराई से बसते हुए आर्यन वर्मा गद्दे और तकियों के नर्म आलिंगन में डूब गया क्योंकि स्क्रीन पर ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म जीवंत हो उठी। स्पीकरों से नाटकीय संगीत गूंज उठा, उसमें उत्साह जगा रहा था। एपिसोड 52, राहत 2 सिस्टम ऑनलाइन। आर्यन वर्मा ने पिछला दिन एकांत में बिताया था, अपने होटल के कमरे तक ही सीमित था। वो केवल एक बार बाहर निकला, अपने बिस्तर से चिपके रहने और अपने लैपटॉप पर फिल्में देखने के बाद खिंचाव महसूस करने की जरूरत महसूस कर रहा था। उसकी आंखें दुख रही थीं और धुंधली थीं, और वो कमरे से बाहर निकलते समय मुश्किल से सीधा देख पा रहा था। जब वो होटल के मनोरंजक केंद्र पहुंचा तो उसने पाया कि यह गतिविधि से गुलजार था। इंडोर पूल लोगों से भरा हुआ था जो खुद का आनंद ले रहे थे, और अन्य मेहमान विभिन्न खेलों और वर्कआउट में लगे हुए थे। आर्यन वर्मा आराम करने का एक तरीका खोज रहा था, कुछ बड़े पुरुषों के साथ शामिल हो गया जो टेबल टेनिस खेल रहे थे। उसने अपनी बाहें फैलाईं और अपनी पिंडली की मांसपेशियों को कसते हुए महसूस किया, इतनी निष्क्रियता के बाद आंदोलन के लिए आभारी। देर दोपहर तक आर्यन वर्मा एक अच्छे साथी के साथ एक खेल के बीच में था, जब केंद्र के चारों ओर टीवी स्क्रीन जीवंत हो उठी। जॉर्ज पार्क में आगामी फॉर्मूला 1 रेस का लाइव फुटेज प्रसारित कर रही थी। सर्किट होटल से कुछ ही मील की दूरी पर था, उसी हलचल भरे जिले में। आर्यन वर्मा ने दिन के लिए मोटरस्पोर्ट से पूरी तरह से बचने की उम्मीद की थी, उस हाई स्पीड दुनिया से एक दुर्लभ ब्रेक लेते हुए जिसमें वो रहता था। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी, और रेसिंग ने उसे वैसे भी ढूंढ लिया। बड़े पुरुष आपस में बड़बड़ा रहे थे, इस बात की शिकायत कर रहे थे कि वेन्यू की पूरी क्षमता होने के कारण वे रेस में शामिल नहीं हो पा रहे थे। दूर से देखने के लिए मजबूर, वे अपनी सीटों पर बैठ गए, ठंडे पे हाथ में लिए, 90 मिनट के गरजते इंजनों और तेज गति के लिए तैयार थे। आर्यन वर्मा को राहत मिली कि उनमें से किसी ने भी उसे फॉर्मूला 2 ड्राइवर के रूप में नहीं पहचाना। उसे ये तरीका पसंद भी आया। कुछ मेहमानों ने अपनी गतिविधियां जारी रखीं, लेकिन रेस पर अपडेट पकड़ने के लिए स्क्रीन पर कभी कभार नजर डालते रहे। आर्यन वर्मा उनमें से एक था।
उसने एक मध्यम आयु वर्ग के एशियाई व्यक्ति के साथ अपना टेबल टेनिस मैच फिर से शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर वापस भटकती रहीं, F1 कारों और रेसर्स पर नजरें चुराती रहीं क्योंकि प्रत्याशा बढ़ गई थी। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, और मेलबर्न के दिल में आपका स्वागत है। हम उस शुरुआत से कुछ ही क्षण दूर हैं जो एक प्राणपोषक फॉर्मूला एक रेस होने का वादा करती है। आर्यन वर्मा का बल्ला हवा में घूम गया, पूरी तरह से टेनिस बॉल से चूक गया। उसने उस आदमी की ओर देखा जिसके खिलाफ वो खेल रहा था, निराशा या निराशा की नज़र की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उस आदमी की नज़र टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी, आर्यन वर्मा जितना ही विचलित था। जिज्ञासा के साथ आर्यन वर्मा ने अपनी आंखें उस प्रसारण की ओर घुमाई जिसने क्षण भर के लिए उनका ध्यान चुरा लिया था, जिससे वो सफेद गेंद से चूक गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जैसा कि कारें ग्रिड पर लाइन अप करती हैं, आइए आज हमारे पोल सिटर पर एक त्वरित नजर डालें। ड्राइवर नंबर 44, स्क्वाड्रा कोर्से के एकमात्र एंटोनियो लुइगी, जिन्होंने पिछली रेस में अविश्वसनीय गति दिखाई है। ठीक उनके साथ हमारे पास हमेशा प्रतिस्पर्धी नंबर 32, जैक्सन रेसिंग का प्रतिनिधित्व करने वाले मार्सेलस रोडनिक हैं, किसी भी गलती का फायदा उठाने के लिए। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। टीवी के सामने बैठे बड़े पुरुषों के माध्यम से निराशा की एक धीमी बड़बड़ाहट फैल गई। उसे पता चला कि उनकी नाराजगी का कारण ये था कि उनके पसंदीदा अर्जुन रायचंद, जैक्सन रेसिंग के मौजूदा F1 चैंपियन, अब लगातार 2 रेस से अनुपस्थित थे। कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, लेकिन आर्यन वर्मा के कुछ अनुमान थे। यह अनसुलझे कॉन्ट्रैक्चुअल मुद्दों से लेकर टीम प्रिंसिपल के पागल हो जाने तक कुछ भी हो सकता था, जिसने रोडनिक के पक्ष में स्टार ड्राइवर को बेंच करने का एक अकथनीय निर्णय लिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मौसम के बारे में मत भूलना, सैम, कल फीडर सीरीज के दौरान बादल छाए थे, और आज का आसमान साफ नहीं लग रहा है। एक बारिश की बौछार चीजों को हिला सकती है। टीमें कैसे अनुकूलन करेंगी? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ जो देख रहे हैं वह मोटरस्पोर्ट का शिखर है, एलेक्स। ये ड्राइवर किसी भी स्थिति से नेविगेट करना जानते हैं। एक हल्की बूंदाबांदी उनकी समस्याओं में से कम होगी। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। आर्यन वर्मा ने उस आदमी की ओर वापस देखा जिसके खिलाफ वो खेल रहा था। उन्होंने एक जानने वाली नज़र का आदान प्रदान किया, एक मौन समझौता कि वे खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। एक शब्द के बिना वे दोनों ने अपने पैडल नीचे रख दिए और उन अन्य लोगों में शामिल हो गए जो रेस को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। बुरे लोगों ने आर्यन वर्मा के लिए जगह बनाई, और इससे पहले कि वो जानता, किसी ने उसे लेगर की एक ठंडी बोतल थमा दी। आर्यन वर्मा ने उत्सुकता से उसे घूरा, उसने पहले कभी बियर नहीं पी थी। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने एक घूंट लिया, फिर दूसरा, और केवल 3 का प्रबंधन करने से पहले तीखी बदबू ने उसे अभिभूत और नशे में कर दिया। रेस शुरू हुई, और एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा ने कमरे को भर दिया, जो ट्रैक पर तीव्रता से मेल खा रही थी। एक पल पहले आराम कर रहे बूढ़े लोग अचानक जीवंत हो उठे, स्क्रीन पर चिल्ला रहे थे और अपने पैरों पर उछल रहे थे। कुछ ने अपनी सट्टेबाजी की पर्चियों को सफेद पोरों वाली हताशा के साथ पकड़ रखा था, चुपचाप अपने ड्राइवरों को आगे बढ़ने का आग्रह कर रहे थे, जबकि अन्य कराह रहे थे क्योंकि उनके चयन लीडरबोर्ड से नीचे फिसलने लगे थे। पास में दोस्तों का एक समूह हंसी मजाक कर रहा था, उनके सामने सामने आ रही रणनीतियों की ओर इशारा कर रहा था, उनकी हंसी प्रोत्साहन के नारों के साथ मिल रही थी। एक तरफ एक शांत आदमी आगे झुका, आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी, खुद से रणनीति फुसफुसाते हुए जैसे कि वो एक सर्वोच्च प्राणी हो, रेस के परिणाम की साजिश रच रहा हो। आर्यन वर्मा ने सोचा कि क्या लोगों ने इस तरह प्रतिक्रिया दी थी जब वो कबीर मल्होत्रा से ट्रैक से फिसल गया था। शायद इस कमरे में एक आदमी ने उस पर अपना पैसा लगाया था। इस विचार ने आर्यन वर्मा को अंदर ही अंदर हंसा दिया, क्योंकि वो मनोरंजक केंद्र की दीवारों से उछलते उनके उत्साह से बह जाने से खुद को नहीं रोक सका। एक रोमांचक घंटे और 1.5 घंटे की रेसिंग के बाद यह आखिरकार समाप्त हो गया, और परिणाम काफी आश्चर्यजनक थे। वही मार्सेलस रोडनिक, जिसे पुरुषों ने अस्वीकार कर दिया था, ने आश्चर्यजनक रूप से जॉर्ज पार्क में पहला स्थान हासिल किया। एंटोनियो लुइगी ने दूसरा स्थान लिया, जिसने आर्यन वर्मा में संतुष्टि की एक अजीब भावना जगाई। वास्तव में वो नेवादा हानसमा के हैंक्राइस द्वारा रेस में सबसे तेज लैप सेट करने और तीसरा स्थान हासिल करने के बाद लीडरबोर्ड से ज्यादा खुश था। आर्यन वर्मा पोडियम समारोह देखने के लिए नहीं रुका। उसने चुपचाप खुद को माफ कर दिया और अपने कमरे में लौट आया, दिन के शेष भाग को अपने दैनिक प्रशिक्षण दिनचर्या को पूरा करने और अधिक फिल्मों में लिप्त होने में बिताया। अब आज एक नई शुरुआत थी। आर्यन वर्मा बिस्तर से उठा और अपनी सुबह की दिनचर्या से गुजरा जैसे एक अच्छी तरह से प्रोग्राम की गई मशीन। गतियां अनुमानित, लगभग रोबोटिक महसूस हुई, जैसे कि वो एक अंतहीन लूप में फंस गया हो। उसने पहले ही सारा को उसे लेने और उसे प्रशिक्षण सुविधा पर छोड़ने के लिए फोन कर दिया था। आर्यन वर्मा एक बार फिर जिम पहुंचा और अपने अभ्यास शुरू कर दिए, अपने शरीर को हमेशा की तरह फिट रखते हुए।
आज का सत्र अचानक स्विच और लेन के झुकाव के लिए इन रेस परिदृश्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए गर्म सिम्युलेटेड रेसिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि प्रतिद्वंद्वियों के साथ संपर्क से बचा जा सके और उनके कट इनको उनके खिलाफ संक्रमण किया जा सके। अभ्यास, सिम्युलेटेड रेसिंग ट्रेनिंग उपकरण। रेसिंग सिमुलेटर होस्ट को ध्यान और नियंत्रण बनाए रखते हुए रेसिंग सिमुलेटर में बैठने की आवश्यकता है, समन्वय और प्रतिक्रिया समय बढ़ाने के लिए कार्य करते हुए। ये 4 घंटे का सत्र होगा। इसमें वास्तविक समय रेसिंग गतिशीलता को दोहराना, सटीक ड्राइविंग, सहनशक्ति और जटिल ट्रैक, तेज मोड़ और उच्च गति वाले सीधे रास्तों को नेविगेट करते हुए प्रतिक्रिया समय पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होगा। होस्ट को सत्र के दौरान चरम प्रदर्शन और दक्षता बनाए रखने के लिए सिम्युलेटेड रेस स्थितियों के आधार पर रणनीतियों को समायोजित करना होगा। दैनिक दिनचर्या के अगले चरण इस सत्र को समायोजित करने के लिए स्थानांतरित किए जाएंगे। आर्यन वर्मा ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, हाथ उसकी कमर पर टिके हुए थे क्योंकि वो रेसिंग सिमुलेटर को घूर रहा था। 4 घंटे की नॉन स्टॉप रेसिंग अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी। उसे सख्त उम्मीद थी कि इस सब के बाद उसके स्टीयरिंग और सतर्कता में कुछ ध्यान देने योग्य सुधार होगा। उसने अपनी कलाई घड़ी पर समय देखा, 6:28। इसका मतलब था कि वो शायद लगभग 10:30 बजे तक काम खत्म कर चुका होगा और यहां से बाहर होगा। गहरी सांस छोड़ते हुए आर्यन वर्मा सिमुलेटर में फिसल गया। गद्देदार सीट ने उसे घेर लिया और उसने एक अभ्यस्त हाथ से पट्टियों को समायोजित किया। वीआर हेडसेट उसकी आंखों पर नीचे आ गया, उसे सिम्युलेटेड रेसिंग की इमर्सिव दुनिया में खींच रहा था। उसके हाथ सहज रूप से पहिए को पकड़ रहे थे और उसके पैर पैडल पर मंडरा रहे थे, उसकी इंद्रियां इंजनों की दहाड़ में डूब गईं। आर्यन वर्मा ने 4 ठोस घंटों तक रेस की, पानी या बाथरूम यात्रा के लिए कोई ब्रेक नहीं। उसकी एकाग्रता कभी नहीं डगमगाई, भले ही वर्चुअल ट्रैक अविश्वसनीय रूप से वास्तविक दिखते और महसूस होते थे। लेकिन वो आसानी से अंतर बता सकता था। सिमुलेशन, जबकि मौके पर कभी भी एक वास्तविक रेस की क्रूर मांगों से मेल नहीं खाते थे, फिर भी किसी तरह वे और भी कठिन महसूस होते थे, जो एक अनंत काल जैसा लग रहा था। उसके बाद आर्यन वर्मा ने आखिरकार सिमुलेशन समाप्त कर दिया। उसने गियर उतारते समय कराह निकाली, उसकी मांसपेशियां अकड़ गई थीं, उसका शरीर इतने लंबे समय तक इतने तीव्र ध्यान और मुद्रा बनाए रखने से दर्द कर रहा था। आह, सिस्टम, तुमने मेरे साथ क्या किया है? उसने चिल्लाया, उसकी आंखें सूखी थीं क्योंकि वो लड़खड़ा रहा था, चक्कर आ रहा था। उसने थकावट में अपनी बाहें फैलाईं, एक थकी हुई जम्हाई से बचते हुए तनाव को दूर जाने दिया। गतिविधि ने आपको अपने गुणों को आगे बढ़ाने में मदद की। होस्ट, स्ट्रेंथ जोड़ 1, स्टेमिना जोड़ 1, धीरज जोड़ 1, चपलता जोड़ 1, बुद्धिमत्ता जोड़ 1। ये बहुत प्रभावशाली है। मुझे लगा कि मैं सिंक बार भरने में असफल होने के बाद कुछ भी नहीं बना पाऊंगा, आर्यन वर्मा ने कहा, सूजी हुई आंखों से सिमुलेशन रूम छोड़ते हुए। वो ठंडी मध्य सुबह की हवा में बाहर निकला, छोटे कदमों से नीचे जॉगिंग करते हुए, खिंचाव के लिए एक पल लेते हुए। एक त्वरित स्नैप के साथ उसने फीजी एनर्जी ड्रिंक की टिप खोली। सारा ने ड्राइवर की सीट से उसे लहराया, उसके शेड्स उसे एक शांत, सहज खिंचाव दे रहे थे, उसका अपना पैसा छोटे विवरणों में दिखने लगा था। आर्यन वर्मा ने थके हुए सिर हिलाया, कैन से एक लंबा घूंट लेते हुए जैसे ही वो कार की ओर चला। वो पैसेंजर सीट पर चढ़ गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। सारा उसकी ओर मुड़ी, उसे अपने फोन की स्क्रीन दिखा रही थी। आर्यन वर्मा की नज़र डिस्प्ले पर एक मध्य पूर्वी व्यक्ति के विवरण पर स्थानांतरित हो गई। ये कौन है? उसने पूछा, एक भान उठाते हुए। क्या तुम उसे पसंद करते हो? मैंने उसे तुम्हारे व्यक्तिगत ट्रेनर के रूप में चुना है। बस तुम्हारी पुष्टि चाहता था, सारा ने कहा, उसके सामने फोन को तात्कालिकता के साथ हिलाते हुए। आर्यन वर्मा ने फीजी कैन को निचोड़ा और उसे एयरबैग के नीचे फेंक दिया। तुमने सबसे अच्छा चुना होगा। तुम्हें और क्या पुष्टि चाहिए? सारा मुस्कुराई, संतुष्ट। ये तय हो गया है, उसने कहा, फोन को गिराते हुए और कार का इंजन चालू करते हुए। उसके हाथ आत्मविश्वास से पहिए पर टिके हुए थे। जैसे ही वे होटल वापस चले गए, सारा ने उसका साथ दिया जबकि उसने देर से नाश्ते का आनंद लिया और एक आरामदायक स्नान किया। एक छोटी सी झपकी के बाद आर्यन वर्मा को हैरी पटेल के एक फोन कॉल से झटका लगा, जो घूमने के लिए उत्सुक था। उसी समय एंसलहान ने आराम करने के लिए एक मीटअप का सुझाव दिया। एक अच्छे समय के अवसर को भांपते हुए आर्यन वर्मा ने जल्दी से उन तीनों के लिए एक गेट टुगेदर की व्यवस्था की। आर्यन वर्मा ने आकस्मिक रूप से लेकिन स्टाइलिश रूप से कपड़े पहने, गहरे जीन्स, एक फिटेड ग्राफिक टी और एक हल्का जैकेट जो उसके लुक को पूरी तरह से पूरक करता था। वो सारा के पीछे होटल से बाहर और एक बार फिर कार में गया। गंतव्य एबिसल स्क्वायर के लिए सेट किया गया, जो मेलबर्न के दिल में एक जीवंत और जीवंत स्थान था। एपिसोड 53, राहत 3। आर्यन वर्मा ने एबिसल स्क्वायर के प्रवेश द्वार पर हैरी पटेल से मुलाकात की। हैरी पटेल को व्यस्त स्थान पर पहचानना आसान था। उसने आर्यन वर्मा जैसा ही आउटफिट पहना हुआ था, साथ में उसकी विशिष्ट भूरी त्वचा और हेजल आंखें थीं।
दोनों ने पास आते ही एक दूसरे को कोहनी मारी और तुरंत अपने नवीनतम कारनामों के बारे में कहानियों में लग गए। हैरी पटेल को वास्तव में आर्यन वर्मा पर गर्व था। जिस पहले क्षण वो एपेक्स रेसिंग अकादमी में उनके डॉर्म रूम के दरवाजे पर खड़ा था, वो जानता था कि आर्यन वर्मा अच्छा करने वाला है। यह विचार उसे आगे बढ़ाता रहा, उसे उम्मीद देता रहा कि ओएलएस बड़ी ई मैनेजमेंट एक सिंगल सीटर में उसकी अपनी क्षमता को पहचानेगा और उसे पहिया के पीछे एक शॉट देगा, भले ही सिर्फ स्प्रिंट रेस के लिए हो। वे एबिसल स्क्वायर के चारों ओर टहलते रहे, एंसल हान का इंतजार करते हुए, जो देर से चल रहा था। स्क्वायर आधुनिक वास्तुकला और खुली जगह का मिश्रण था, जिसमें एक विशाल स्क्रीन सांस्कृतिक हाइलाइट्स प्रदर्शित कर रही थी। कुछ ही क्षण बाद, कल की F1 रेस के क्लिप उस पर झिलमिलाने लगे। उन्होंने बातें की, स्ट्रीट परफॉर्मर्स को देखने के लिए रुके, फूड स्टॉल पर रुके, और यहां तक कि कबूतरों के पीछे भी भागे, हंसते हुए और माहौल को सोखते हुए। उन्होंने ठंडे पे लिए और छत पर बैठ गए, खुली जगह में लड़कियों को फोटो के लिए पोज देते हुए देख रहे थे। जैसे ही वे सहज हो रहे थे, एंसल हान ने अपने आगमन की घोषणा करने के लिए फोन किया। एक साझा नजर के साथ, आर्यन वर्मा और हैरी पटेल उसका अभिवादन करने के लिए प्रवेश द्वार पर वापस चले गए। एंसल हान पास आया, एक काली जैकेट और जीन्स पहने हुए, एक टोपी उसकी आंखों पर नीचे खींची हुई थी। आर्यन वर्मा ने सोचा कि उसके पास सतर्क रहने का अच्छा कारण था। फॉर्मूला 2 में 2 साल और शनिवार की फीचर रेस में एक जीत के बाद, एंसल हान का चेहरा शायद हजारों ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए पहचानने योग्य था। मैं देख रहा हूं कि वो तुम्हें रेस करते देखने के लिए दुनिया भर में आधी दूरी तक उड़ गई, एंसल हान ने कहा, आर्यन वर्मा की ओर सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए। उन्होंने अभिवादन का आदान प्रदान किया, और एंसल हान ने स्क्वायर के पीछे की सड़क पर वापस नजर डाली। सारा वहां एक खड़ी कार की ड्राइवर सीट पर थी, शेड्स लगाए हुए, अपने फोन में डूबी हुई थी। आर्यन वर्मा लगभग जोर से हंस पड़ा, अपने दोस्तों को ये बताने के लिए ललचाया कि सारा उसकी पीए थी, न कि उसकी महत्वपूर्ण अन्य। लेकिन उसे यह गलतफहमी इतनी मनोरंजक लगी कि उसने इसे चलने दिया। एंसल हान उनके साथ शामिल हो गया, हाथ में पेय, और जल्द ही वे बात कर रहे थे और हंस रहे थे जैसे वे नशे में थे, हालांकि यह सिर्फ थकान थी जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मेलबर्न में उनका आखिरी पूरा दिन समाप्त हो गया था। आर्यन वर्मा और एंसल हान ने हैरी पटेल को एक हार्दिक विदाई दी क्योंकि वे अलग हो गए। सारा तेजी से चली गई जैसे ही आर्यन वर्मा कार में बस गया। आकाश नीले रंग की गहरी छाया में बदल गया क्योंकि उसकी शाम की हैंगआउट समाप्त हो गई। उस रात, आर्यन वर्मा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, इस बात से आश्वस्त था कि जल्दी शुरू करना बाद में हाथ पांव मारने से बेहतर है। अपना डिनर खत्म करने और रात का स्नान करने के बाद, एक थकी हुई सारा ने खुद को माफ कर दिया और आराम करने के लिए अपने होटल के कमरे की ओर चली गई। उसके सूटकेस के आधे पैक होने के साथ, आर्यन वर्मा का फोन बजा, मेहरा का नाम स्क्रीन पर जल उठा। उसने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया, केवल इसके तुरंत बाद फिर से बजने के लिए। इस बार, माँ, बोल्ड में प्रदर्शित किया गया था। आर्यन वर्मा ने अपनी मां की कॉल का जवाब देने के विचार पर खुद को कराहते हुए पाया। वो कभी नहीं जानता था कि उसकी प्रशंसा और उसकी सुरक्षा के लिए निरंतर शुभकामनाओं को कैसे संभालना है, जैसे कि वो एक उत्साही आस्तिक थी जो अपने दिव्य निर्माता और रक्षक से बात कर रही हो। आर्यन वर्मा को यकीन था कि वो उस हालिया जमा राशि के लिए उसे धन्यवाद देना चाहती थी जो सारा ने उस दिन पहले किया था। इससे उसे और भी अधिक हिचकिचाने का कारण मिला। वो अपने बिस्तर के किनारे पर गिर गया, कॉल को बजने दिया, इसके बजाय संदेशों पर स्विच करने से पहले। आर्यन वर्मा, माँ, शुभ संध्या। मैं अभी एक फोरम में हूँ, कॉल का जवाब नहीं दे सकता, क्या हुआ? श्रीमती वर्मा, आर्यन वर्मा, मेरे प्यारे बेटे। आर्यन वर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं और छत पर कराह उठा। आने वाले संदेश की लंबाई ने उसे पहले ही उस कॉल से बचने के लिए आभारी बना दिया था। फिर भी, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई जब उसे एहसास हुआ कि वो कितनी भाग्यशाली है कि उसके पास इतनी देखभाल करने वाली माँ है। अपने मूड में बदलाव के साथ, उसने उसी स्नेही ऊर्जा के साथ जवाब दिया। उसकी नज़र नीचे चैट पर गई, आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं जब उसने इशिता सक्सेना का नाम देखा। वो पूरी तरह से भूल गया था कि उसने उसे मैसेज किया था। अब, एक जवाब था 1 दिन और 10 घंटे पहले भेजा गया। आर्यन वर्मा ने अपना माथा सहलाया, सोच रहा था कि वो पहले क्यों डर गया था। एक गहरी सांस लेते हुए, उसने चैट खोली जहां 5 नए संदेशों ने उसका स्वागत किया, आखिरी वाला, तुम्हारे बारे में क्या? के साथ समाप्त हो रहा था। विडंबना के एक स्पर्श के साथ खुद से गुनगुनाते हुए, आर्यन वर्मा ने उसकी प्रतिक्रियाओं को स्कैन किया। पहले, एक विनम्र, गुड मॉर्निंग, फिर, काफी समय हो गया, उसके बाद, मुझे लगा कि तुम टेक्स्ट या कॉल नहीं करोगे। ठीक उसके नीचे, 1 मिनट के अंतराल के बाद, आया, मैं अब स्कूल एप्लीकेशन के लिए इटली में हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, और अंत में, तुम्हारे बारे में क्या? बुरा नहीं, आर्यन वर्मा ने सोचा। और यह सोचने के लिए कि मैं चिंतित था कि मैंने उसे डरा दिया था।
जिस सहजता से इशिता सक्सेना ने संलग्न किया, उसने उसे आश्चर्यचकित किया और आशा और निवेश की एक नई भावना जगाई। इशिता सक्सेना द्वारा साझा की गई आखिरी डिटेल ने आर्यन वर्मा की रुचि को पकड़ा। वो कुछ समय से उसकी उम्र के बारे में उत्सुक था क्योंकि वो कभी भी उससे सीधे नहीं पूछना चाहता था। स्कूल एप्लीकेशन, उसने कहा। इससे वो शायद रिया वर्मा की उम्र की हो गई, बस कॉलेज में प्रवेश करने वाली। आर्यन वर्मा ने जवाब देने के बारे में सोचा, 10 मिनट से अधिक समय तक होटल के कमरे के कैबिनेट और शेल्फ पर खाली घूरते हुए बिताया। उसने एक बार सुना था कि चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचने से अक्सर अधिक वास्तविक, सफल परिणाम मिलते हैं। इस नई भावना के साथ, आर्यन वर्मा ने स्क्रीन पर हथौड़ा मारा, कल के अंत तक और अधिक कोर ट्रेनिंग के लिए बर्लिन में रहूंगा। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने जोड़ा, स्कूल एप्लीकेशन के लिए शुभकामनाएं। वो बिस्तर पर वापस गिर गया, आंखें छत की ओर चली गईं, फोन अभी भी हाथ में था। उसका जीवन इतना नाटकीय रूप से बदल गया था, और वो मुश्किल से पहचान सकता था कि वो कौन था। उसने सोचा कि F1 में आखिरकार पहुंचने के बाद चीजें और कितनी बदल जाएंगी। एक लंबी सांस के साथ, आर्यन वर्मा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। डिंग, होस्ट को अभी भी मंगलवार का दैनिक कार्य पूरा करना है। आर्यन वर्मा यह नहीं बता सकता था कि उसने जानबूझकर अधिसूचना को अनदेखा करने का विकल्प चुना था या नींद का खिंचाव बस बहुत मजबूत था। एपिसोड 54, राहत 4। आर्यन वर्मा अपने बिस्तर पर बैठ गया, खिंचाव किया, जम्हाई ली और ध्यान करने के लिए एक पल लिया। सिस्टम ऑनलाइन। होस्ट मंगलवार के दैनिक कार्य को पूरा करने में असमर्थ था। आर्यन वर्मा ने अपनी नींद से भरी आंखें मली जैसे ही सिस्टम का संदेश दिखाई दिया। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गया। मैं बहुत नींद में था, उसने बड़बड़ाया, यह महसूस करते हुए कि यह पहली बार था जब उसने एक दैनिक कार्य पूरा नहीं किया था। तुमने कहा था कि तुम दैनिक कार्य में असफल होने पर सजा देते हो, है ना? हाँ, होस्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ो। मैं उत्सुक हूँ। क्या तुम निश्चित हो, होस्ट? सिस्टम इस उदाहरण को क्षमा कर सकता है। आर्यन वर्मा की जिज्ञासा जीत गई। उसने कभी भी सिस्टम से दैनिक कार्य की सजा का सामना नहीं किया था, और वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि इसमें क्या होगा। हाँ, हाँ, बस मुझे सजा दे दो। कृपया ध्यान दें, ये कार्रवाई उल्टी नहीं की जा सकती। जारी किया जा रहा है। मंगलवार के दैनिक कार्य में असफल होने की सजा, लगातार निर्जलीकरण स्थिति, जारी किया गया अवधि 3 घंटे। आर्यन वर्मा ने पलकें झपकाईं, ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें पोंछी कि वो उसे सही ढंग से पढ़ रहा है। सजा, लगातार निर्जलीकरण, बोल्ड सिस्टम फॉन्ट में थी। उसने एक सूखी हंसी निकाली। तुम मजाक कर रहे होगे। निर्जलीकरण क्यों, सब चीजों में से? उसने पूछा, अपने होंठ काटते हुए। क्या तुमने मेरे किसी भी गुण स्कोर में कटौती की? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। नहीं, होस्ट, तुम्हारे मंगलवार के दैनिक कार्य में कटौती की सजा संलग्न नहीं थी। इसके अतिरिक्त, सजाओं को सजाओं के एक व्यापक डेटाबेस से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। रुको, तुम इस लगातार निर्जलीकरण के बारे में गंभीर हो? तुम जानते हो कि मैं हर समय पानी पीता हूं। अवधि 3 घंटे गणना की जा रही है। तुम्हारी मंगलवार की दैनिक कार्य सजा लगभग 8:30 बजे तक चलेगी। 3 घंटे, सीरियसली? आर्यन वर्मा ने अविश्वसनीय रूप से अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिस्टम इस तरह की अजीब सजा जारी करने के बारे में गंभीर है। हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण था, खासकर उसके गहन वर्कआउट के बाद। यह उसे संतुलित और ऊर्जावान रखता था। स्थिति जारी दिखा रही थी, इसलिए उसने ये देखने का फैसला किया कि क्या ये वैध था। अपने नाइटस्टैंड पर पानी की बोतल के लिए पहुंचते हुए, उसने एक लंबा घूंट लिया, उसे खाली कर दिया। उसके आश्चर्य के लिए, उसका मुंह अभी भी सूखा महसूस हो रहा था, और उसका गला सूखा रहा, एक रेगिस्तान की तरह। नहीं, उसने बड़बड़ाया, यह थोड़ा बढ़िया है, लेकिन तुमने इसे तब क्यों नहीं जारी किया जब मैं सो रहा था? मैं रात में पानी की जरूरत को छोड़ सकता था। सिस्टम ऑफलाइन था। होस्ट को दैनिक दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। सिस्टम ने बुधवार के दैनिक दिनचर्या के लिए सभी तरल सेवन आवश्यकताओं को शून्य कर दिया है। तुम अब तरल सेवन के कारण असफल हुए बिना बुधवार का रूटीन पूरा कर सकते हो। आर्यन वर्मा की आंखें उसके होटल के कमरे में एक छोटी सी मेज पर बैठे फिजी एनर्जी ड्रिंक्स के एक ढेर पर भटक गईं। जिज्ञासा उसे यह जानने के लिए कुतर रही थी कि यह कितनी दूर तक जा सकता है। इससे भी कोई मदद नहीं मिलेगी, है ना? उसने पूछा। हाँ, होस्ट। सभी तरल पदार्थ शामिल हैं। तुम्हारी प्यास अगले 3 घंटों तक नहीं बुझाई जा सकती। वाह, मैंने यह नहीं देखा था। वो रूखी हंसी हंसा, उसकी आवाज में एक घबराहट का किनारा था। मैं जिम में गिर सकता हूँ। आज के दैनिक दिनचर्या को छोड़ने का विचार उसके दिमाग में आया, इसे मिस करने के लिए कोई दंड नहीं था। लेकिन उसने उस विचार को दूर धकेल दिया। ये सिर्फ एक और चुनौती थी, एक बाधा जिसे पार करना था। इसके अलावा, असुविधा के माध्यम से धक्का देने के बारे में कुछ दिलचस्प था।
यह उन कहानियों में से एक भी बन सकता था जिसे वो एक गर्व भरी मुस्कान के साथ बताएगा। ठीक है, चलो ये करते हैं, उसने कहा, बिस्तर से लुढ़कते हुए। ब्रश किया, कपड़े पहने, सुविधा तक ड्राइव किया, जिम मारा। वर्कआउट भीषण था, उसका शरीर पानी के लिए चिल्ला रहा था क्योंकि हर मांसपेशी जल रही थी और उसका गला सैंडपापर जैसा महसूस हो रहा था। चक्कर उस पर चढ़ गया, जिससे हर प्रतिनिधि एक लड़ाई की तरह महसूस हो रहा था। लेकिन आर्यन वर्मा ने असुविधा को गले लगा लिया, इसे देखने के लिए दृढ़ संकल्पित। जो एक अनंत काल जैसा लग रहा था, उसके बाद वो एक बेंच पर गिर गया, हवा के लिए हौंकते हुए, विश्वास से परे सूखा हुआ। मैं F1 में पहुंचने से पहले ही मर सकता हूं, उसने उथली सांसों के बीच फुसफुसाया, सजा के लिए अपने पहले के उत्साह पर अचानक पछतावा हुआ। हताश, उसने पानी की एक बोतल और यहां तक कि फीजी का एक कैन भी निगल लिया, लेकिन तरल बेकार महसूस हुआ, बिना किसी राहत के नीचे फिसलते हुए, जैसे कि उसका गला और जीभ वाटरप्रूफ फिल्म में लिपटे हुए हों। अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए आर्यन वर्मा सुविधा से बाहर और अपनी कार में लड़खड़ाया। बाहर इंतजार कर रही सारा ने उसके पीले चेहरे पर एक नजर डाली और चिंता में त्योरी चढ़ाई। क्या तुम ठीक हो? तुम थके हुए लग रहे हो। बस जिम की थकान, आर्यन वर्मा ने कामयाब होकर कहा, उसे एक कमजोर मुस्कान देते हुए। एक बार जब वे होटल लौट आए, तो आर्यन वर्मा नहाने के लिए दौड़ा, इस उम्मीद में कि उसकी त्वचा के खिलाफ पानी की स्थिर धारा किसी तरह उसके भीतर की अथक सूखापन को कम कर सकती है। इससे कुछ राहत मिली, लेकिन ये भारी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने खाने से परहेज किया, दीवार घड़ी पर अक्सर नजर डालते हुए, पानी की बोतल पहले से ही हाथ में थी, 8:30 का इंतजार कर रहा था। सेकंड के टिक टिक करते ही उसका पैर बेसब्री से गलीचे पर टैप कर रहा था। डिंग, मंगलवार के दैनिक कार्य में असफल होने की सजा, लगातार निर्जलीकरण स्थिति, हटा दी गई। एक पल भी बर्बाद किए बिना, आर्यन वर्मा ने अपना सिर पीछे झुकाया और खुली बोतल से गहराई से पिया, अपनी उत्सुकता में लगभग दम घुट रहा था। ठंडा पानी उसके सूखे गले से नीचे चला गया, राहत की एक तत्काल, सुखदायक लहर ला रहा था। उसने अपने कंधों में तनाव को पिघलते हुए महसूस किया जैसे ही उसने पिया, प्रत्येक घूंट एक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न कर रहा था क्योंकि उसका एडम का सेब ऊपर और नीचे उछल रहा था। आर्यन वर्मा ने बोतल को पूरी तरह से खाली कर दिया। ठंडे तरल ने उसे फिर से जीवंत कर दिया, उसके पूरे शरीर में फैल गया और उस बादल को साफ कर दिया जिसने उसके दिमाग पर भार डाला था। संतुष्टि उस पर छा गई जब उसने सांस छोड़ी। आह, उसने बड़बड़ाया, स्वाद का आनंद लेते हुए। पानी इतना स्वर्गीय कभी नहीं था। उसने खाली बोतल को नाइटस्टैंड पर एक नर्म थड़ के साथ नीचे रखा, राहत के साथ उसकी खालीपन को घूरते हुए। मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से एक दैनिक कार्य मिस करूंगा, आर्यन वर्मा ने बड़बड़ाया, अपनी नज़र उस मेज पर ले जाते हुए जहां उसका भोजन रखा गया था। ये ठंडा हो रहा होगा, उसने सोचा। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, एक नई ऊर्जा उसके अंगों में दौड़ रही थी क्योंकि वो मेज की ओर अपना रास्ता बना रहा था। ये जानने के बावजूद कि यह सबसे अच्छी आदत नहीं थी, आर्यन वर्मा ने भोजन करते समय अपना फोन ब्राउज किया, जिसने उसे शनिवार को रेस से पहले वाले भोजन की याद दिला दी। उसने टीम की यात्रा योजनाओं की जांच की। सब कुछ पूरी तरह से निर्धारित था, दुबई के लिए उड़ान विवरण, होटल आरक्षण और घटनाओं का एक पूरी तरह से भरा हुआ यात्रा कार्यक्रम। सभी लॉजिस्टिक्स जगह पर थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि ट्रैम्पोस रेसिंग अगले कदम के लिए तैयार था। संतुष्ट, आर्यन वर्मा ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित किया। दोपहर 3 बजे की उड़ान के साथ, उसके पास दिन का आधा हिस्सा अपने लिए था। आर्यन वर्मा ने अपने अगले कुछ घंटों की योजना फुर्सत को ध्यान में रखकर बनाई, जिसमें अपने कमरे के मंद आराम में रहने और आनंद लेने के अलावा और कुछ नहीं शामिल था। उसकी नज़र कोने में चार्ज हो रहे अपने लैपटॉप पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने खेलों और फिल्मों में लिप्त होकर, छोटी सी झपकी लेने से पहले दुर्लभ डाउनटाइम में भीगते हुए। दोपहर 1 बजे का अलार्म ने उसे चौंका दिया, ये संकेत देते हुए कि आगामी यात्रा की तैयारी का समय आ गया है। एपिसोड 55, लाल काले और सफ़ेद के बैनर तले जर्मनी वापस की उड़ान लंबी और थका देने वाली थी। वे दुबई के लिए 14 घंटे की यात्रा के लिए एक निश्चित एयरबस A270 पर चढ़े, जहां उनका 2 घंटे का संक्षिप्त ठहराव था। इस ठहराव ने उन्हें अपने पैर फैलाने और स्नैक्स लेने का मौका दिया। आर्यन वर्मा और एंसल हान एयरपोर्ट की दुकानों में घूमते रहे, शहर के जीवंत रात्रि माहौल को आत्मसात करते हुए। दुबई के आराम और आकर्षण ने आर्यन वर्मा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह उसकी मां और बहन के लिए भविष्य का आदर्श घर हो सकता है। फ्रैंकफर्ट के लिए अगला चरण लगभग 6 घंटे का था, जिसके दौरान आर्यन वर्मा 2 बार सोने में कामयाब रहा। उसने अपनी डाइट पर टिके रहते हुए जहाज पर डिनर किया, जबकि ट्रैम्पोस रेसिंग स्टाफ के साथ हल्की फुल्की हंसी मजाक में लगा रहा। उनका सौहार्द संक्रामक था और आर्यन वर्मा इस विचार को नहीं छोड़ सका कि सीजन के अंत तक वो उनसे बहुत ज्यादा जुड़ सकता है। बर्लिन के लिए अंतिम उड़ान एक संक्षिप्त घंटे भर की यात्रा थी और वे दोपहर में पहुंचे।
सूरज सिर पर अथक तीव्रता से चमक रहा था क्योंकि वे विमान से बाहर निकले, टारमैक पर तीव्र गर्मी डाल रहे थे। जैसे ही टीम ने अपनी बकबक और हंसी जारी रखी, आर्यन वर्मा जोन आउट हो गया, एकांत के एक पल की तलाश में। वो अपने MP3 प्लेयर के लिए पहुंचा, भारी धातु और तीव्र वाद्ययंत्रों को अपने ऊपर हावी होने दिया। अपने सामान और गियर से लदे, टीम ने एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रही बड़ी बस की ओर अपना रास्ता बनाया। ये ट्रैम्पोस रेसिंग के सिग्नेचर लाल, सफेद और काले रंग में रंगा हुआ था, उन्हें उनके हेडक्वार्टर तक ले जाने के लिए तैयार था। जैसे ही वे सवार हुए, माहौल जीवंत बना रहा। आर्यन वर्मा को अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि यह क्रू पिछले ड्राइवर, इंजीनियर, मैकेनिक, स्ट्रेटजिस्ट, डेटा एनालिस्ट, टायर चेंजर और यहां तक कि लॉजिस्टिक्स में अनसंग हीरो पूरे सीजन के लिए साल में 12 बार ऐसा करते थे। अब वो समझ गया कि हर इंजीनियर और मैकेनिक खुशी में क्यों चिल्लाते थे और रेस के दौरान दुख में चुप हो जाते थे। यह उनके लिए एक पूरी तरह से नया जुनून था और आर्यन वर्मा ने अचानक खुद को इस तरह के समर्पण के बीच अयोग्य महसूस किया, खासकर कुछ समय पहले खेल के लिए अपने खोए हुए प्यार को याद करने के बाद। एक गहरी सांस लेते हुए उसने एक आंतरिक वादा किया, ये सीजन अलग होगा। ट्रैम्पोस रेसिंग एक साथ उठेगा और वे अपनी पहली चैंपियनशिप का जश्न मनाएंगे। उनके पास जश्न मनाने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। जैसे ही बस ट्रैम्पोस रेसिंग हेडक्वार्टर के रास्ते में परिचित सड़कों से गुजरी, आर्यन वर्मा को अपने ऊपर एक पुरानी यादों की भावना महसूस हुई। दोपहर के सूरज ने एक सुनहरा चमक डाली, इसकी तीव्रता टिंटेड खिड़कियों द्वारा नियंत्रित की गई, जो उसके चेहरे तक पहुंचने वाली किरणों को नर्म कर रही थी। जब बस आखिरकार खुले पार्किंग लॉट में रुकी, तो आर्यन वर्मा देख सकता था कि यह पहले से ही विभिन्न वाहनों से भरा हुआ था, जो संभवतः टीम के मैनेजमेंट और उल्लेखनीय हस्तियों के थे। क्रू उतरने लगा, उनकी बकबक हवा में भर गई, कुछ बातचीत हल्की और मजाक करने वाली, अन्य अधिक गंभीर क्योंकि टीम उन लोगों के साथ फिर से जुड़ गई जो यात्रा नहीं कर पाए थे। ड्राइवर्स आर्यन वर्मा, एंसल हान और युवा अमेरिकी विक्रम को दिन के बाकी हिस्सों के लिए ठीक होने के लिए माफ कर दिया गया, जबकि बाकी टीम सीधे काम पर लग गई। हेडक्वार्टर में एक स्पष्ट ऊर्जा थी क्योंकि सामान और उपकरण खड़खड़ा रहे थे और आवाजें पृष्ठभूमि में मिल रही थीं। आर्यन वर्मा ने अपना सूटकेस अपने मामूली रहने की जगह में घुमाया, छोटे लेकिन कार्यात्मक कमरे को देखने के लिए रुक गया। बड़े करीने से बना बिस्तर, न्यूनतम सजावट और चौड़ी खिड़कियां जो फिल्टर्ड धूप को अंदर आने देती थीं, ने अंतरिक्ष को लगभग अस्थायी महसूस कराया। उसने इस विचार पर त्योरी चढ़ाई, मैं क्या सोच रहा हूं? मैं इस कमरे को स्थायी रूप से यहां रहने पर क्यों विचार कर रहा हूं? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास इस कमरे को घर के रूप में मानने का विचार था जब वो आसानी से एक बहुत बेहतर जगह किराए पर ले सकता था या खरीद सकता था। क्रू मेंबर्स के उपकरण उतारने और बात करने की दूर की आवाजें कमरे में आ गईं, उसे पल में जमीन पर ला रही थीं। अपनी मानसिकता बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित, आर्यन वर्मा ने एक बेहतर जगह खोजने का संकल्प लिया। अपने बिस्तर के किनारे पर बैठते हुए उसने जल्दी से सारा को एक संदेश भेजा, जो अभी भी मेहरा के साथ रास्ते में थी। उसने एक अधिक स्थायी और आरामदायक निवास सुरक्षित करने के बारे में अपनी योजनाओं को रेखांकित किया। आर्यन वर्मा ने फिर अपना ध्यान अपनी सूचनाओं की ओर लगाया। इशिता सक्सेना ने उसे 4 नए संदेश भेजे थे, आखिरी वाला, तुम क्या सोचते हो, के साथ समाप्त हो रहा था। वो हिचकिचाया, अपने होंठ काटते हुए। अपनी बहन रिया वर्मा के साथ अनुभव ने उसे सिखाया था कि जब एक महिला पूछती है, तुम क्या सोचते हो, तो यह विचारशील विचार और एक प्रतिक्रिया की मांग करता है जो उसके साथ संरेखित हो, जो वो शायद सुनना चाहती थी। आर्यन वर्मा ने अपने जवाब में देरी करने का फैसला किया, अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहता था। उसने फिर आगामी रेस विवरण की जांच करने का फैसला किया। अगर मुझे सही से याद है, तो हमारे पास अप्रैल के मध्य तक कोई और रेस नहीं है ना? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्थान, मोटे कार्लो, मोनाको तारीख, 10 अप्रैल ट्रैक, सर्किट डेलर एटोइल। आर्यन वर्मा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो मोनाको और मोटरस्पोर्ट के साथ उसके प्रसिद्ध ग्लैमरस जुड़ाव को अच्छी तरह से जानता था। रेस स्थानों में विविधता उसे कभी भी आश्चर्यचकित करने में विफल नहीं हुई, प्रतिष्ठित सर्किट से लेकर अप्रत्याशित शहर की सड़कों तक। बस की सवारी पर अपने सिस्टम द्वारा सौंपे गए दैनिक कार्य को याद करते हुए आर्यन वर्मा शुरू करने के लिए खड़ा हो गया। अगले दिन भोर में टीम ट्रेनिंग सेशन का समय आने तक दिनचर्या सामान्य रूप से शुरू हुई, जिसे मिस्टर ग्रांट ने सभी ड्राइवर्स के लिए निर्धारित किया था। सुविधा के दरवाजे एक नवागंतुक के लिए खुले, एक मध्य पूर्वी व्यक्ति जिसने खुद को आर्यन वर्मा के व्यक्तिगत ट्रेनर के रूप में पेश किया। 4 ट्रैम्पोस रेसिंग ड्राइवर्स में से प्रत्येक का अपना समर्पित ट्रेनर था, जो टीम व्यापी और व्यक्तिगत जिम सेशन दोनों के लिए मौजूद था। यह आर्यन वर्मा की अपने ट्रेनर के साथ पहली आमने सामने की मुलाकात थी, जो सारा ने उसे अपने फोन पर दिखाई गई हर चीज से मेल खाती थी। आदमी औसत ऊंचाई का था, गहरी भूरी त्वचा, काले कटे हुए बाल और एक छेनी वाली जबड़े की रेखा जो उसके शारीरिक अनुशासन का संकेत देती थी। गुड मॉर्निंग, आर्यन वर्मा।
मेरा नाम आमिर है, आमिर जेम्स, ट्रेनर ने खुद को पेश किया, एक आकस्मिक हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाते हुए। आर्यन वर्मा की आंखें आमिर जेम्स की बाहों और कंधों में खुदी हुई दृश्यमान मांसपेशियों को नहीं भूलीं। उसने सावधानी से हाथ बढ़ाया और आमिर जेम्स का हाथ पकड़ लिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, आमिर जेम्स का हाथ स्टील जितना मजबूत था। मुझे तुम्हें अपना व्यक्तिगत ट्रेनर के रूप में पाकर खुशी हुई, आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा। खुशी पारस्परिक है, मेरे दोस्त, आमिर जेम्स ने जवाब दिया, एक अनुमोदन की सिर हिलाते हुए ट्रेनिंग हब को स्कैन करते हुए। ट्रेनिंग हब में असाधारण रूप से उन्नत जिमिंग उपकरण थे, विशेष रूप से कार्डियो स्टेशन और हर जगह पड़े फ्री वेट गतिशील सेशन के लिए और टीम को स्वतंत्र रूप से चलने के लिए एक बड़ी जगह देने के लिए साइड में सिमुलेशन रूम थे। दीवारों पर गर्व से ट्रैम्पोस रेसिंग का बैनर और उनके शीर्ष प्रायोजक कैटापल्ट का बोल्ड लोगो प्रदर्शित था, जो लाल, काले और सफेद रंगों में एकीकृत था। कैटापल्ट की प्रतिष्ठा पहनने योग्य ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी में अग्रणी होने की थी, जीपीएस ट्रैकर, हॉट रेट मॉनिटर और अन्य उपकरण जिनका उपयोग एथलीट अपने प्रदर्शन को ठीक करने के लिए करते थे। आर्यन वर्मा ने अपनी कलाई पर नीचे देखा, जहां कैटापल्ट के चिकने ट्रैकरों में से एक लगातार झपका रहा था। मैं आज के ट्रेनिंग ड्राफ्ट को तुम्हारे प्रिंसिपल से प्राप्त करूंगा, इसे तुम्हारी ताकत के अनुरूप बनाऊंगा और अपना एक स्पर्श जोड़ूंगा, आमिर जेम्स ने सामग्री इकट्ठा करने के लिए दूर जाने से पहले एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। ठीक उसी समय एंसल हान ने प्रवेश किया, एक तौलिया उसके कंधे पर लिपटा हुआ था, उसका जर्मन ट्रेनर उसके पीछे पीछे चल रहा था। ट्रेनर के मांसल फ्रेम ने उसे फिटनेस विशेषज्ञ से ज्यादा बॉडीगार्ड जैसा बना दिया। मिनटों के भीतर हान और अंतिम ट्रैम्पोस ड्राइवर अपने ट्रेनर्स के साथ कमरे में दाखिल हुए, बाहर के खड़खड़ाने, कर्मचारियों के व्यस्त होने और चुटकुलों की आवाज ने अंतरिक्ष को भर दिया। ऐसा लगा जैसे ट्रैम्पोस रेसिंग का हर सदस्य एक कसकर बुने हुए परिवार का हिस्सा था। ट्रेनिंग क्रू ने प्रदर्शन मैट्रिक्स और स्क्रीन स्थापित करना शुरू कर दिया, सब कुछ आगे के सत्र के लिए संरेखित करते हुए। जल्द ही मिस्टर ग्रांट की सतर्क नज़र में ट्रेनिंग शुरू हुई। फिजिकल ट्रेनर्स टीम के साथ मिलकर चले, उनकी विशेषज्ञता ड्राइवर्स को उनकी सीमा तक धकेलने के लिए सहज रूप से मिश्रित हो गई। प्रत्येक व्यायाम को सहनशक्ति बनाने, रिफ्लेक्सेज बढ़ाने और शरीर को ट्रैक के शारीरिक तनाव के लिए तैयार करने के लिए तैयार किया गया था, जो मोटरस्पोर्ट की अथक दुनिया में चरम प्रदर्शन के लिए सभी आवश्यक थे। एपिसोड 56, लाल, काले और सफेद के बैनर तले 2, मैनेजर ने समय अंतराल कहा, और समय अंतराल ही होगा, एक क्रू मेंबर ने टेलीमेट्री रूम से छोटे रैंप से नीचे आते हुए कहा, उसके हाथ में एक ग्राफ शीट थी। सुबह के सूरज की तेज चमक ने उसे स्क्विंट करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि वो ट्रैम्पोस रेसिंग टीम के सदस्यों और उनके ड्राइवर्स आर्यन वर्मा, एंसल हान और विक्रम, युवा अमेरिकी के समूह के पास पहुंचा। एक अन्य क्रू मेंबर ने शीट ली, उसे 1 सेकंड में स्कैन किया और अनुमोदन में सिर हिलाया। ये सामान्य शेड्यूल जैसा दिखता है, लेकिन शायद हम चीजों को थोड़ा और मसालेदार बना सकते हैं। तुम सब क्या सोचते हो? उसने पूछा। एंसल हान मुस्कुराया, उसके हाथ उसकी कमर पर थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसका रेसिंग सूट विशेष रूप से उसके लिए सिलवाया गया हो। किस तरह का मजा? क्या विक्रम को आखिरकार एक लैप लेने दिया जाए? उसने विक्रम की ओर इशारा करते हुए छेड़ा। पूरा क्रू हंसी में फूट पड़ा, आवाज ट्रैक की लंबाई तक गई। कुछ ने विक्रम को चंचल रूप से धक्का दिया, जिसने चारों ओर धकेले जाने पर एक अतिरंजित बड़बड़ाहट के साथ जवाब दिया। बेशक, क्यों नहीं, हम में से हर कोई आज ट्रेनिंग कर रहा है, एक अन्य क्रू मेंबर ने एक तेज विराम के साथ इशारा किया, उसकी आंखें शरारती शरारत के साथ चारों ओर नाच रही थीं। लेकिन कम से कम हमें वास्तव में ट्रैक पर अपना काम करने को मिलता है, उसने गरजते हुए कहा। हंसी फिर से गूंज उठी, सुबह की हवा के साथ मिल गई, क्योंकि मर्दाना और स्त्री की हंसी सहज रूप से आपस में जुड़ गई। यहां तक कि आर्यन वर्मा भी इसमें शामिल हो गया क्योंकि किसी का मजाक उड़ाना ताज़ा था। विक्रम का शून्य ड्राइविंग समय एक अंदरूनी मजाक बन गया था, एक ऐसा जो कभी अपना आकर्षण नहीं खोता था। यहां तक कि हान ने भी एक हल्की मुस्कान को सतह पर आने दिया। वो तैयार खड़ा था, हाथ में हेलमेट। ठीक है, उसने कहा, विक्रम की ओर देखते हुए उसकी नज़र नर्म हो गई। उस पर आराम करो, उसका समय आएगा, बस आते रहो, हम बाकी लोगों की तरह। हंसी थम गई, और वे सभी एक भारी बकबक में बदल गए क्योंकि कारों को ट्रैक के किनारे तक ले जाया गया जहां वे खड़े थे। आर्यन वर्मा ने एंसल हान और टीम क्रू के साथ कुछ गहरी बातचीत की। उनकी अधिकांश बातचीत का मूल रूप से कोई रास्ता नहीं था, ये सब एक दूसरे के प्रति चुटकुले और हल्की फुल्की हंसी मजाक थी। जब सिंगल सीटर्स को आखिरकार पोजीशन किया गया, तो आर्यन वर्मा के सिस्टम ने उन्हें व्यवस्थित रूप से स्कैन किया, ये पुष्टि करते हुए कि प्रत्येक कार चरम स्थिति में थी। चिकने फ्रेम सूरज के नीचे चमक रहे थे, पेट्रोल की गंध समृद्ध और मादक थी, आर्यन वर्मा को प्रत्याशा की एक नशीली भावना दे रही थी। क्रू मेंबर्स ने कॉकपिट, टायर और इंजन पर अपनी पूरी जांच जारी रखी, ये सुनिश्चित करते हुए कि डलारा तैयार और दहाड़ने के लिए तैयार थे।
स्पीड ही सब कुछ है। फिर इंजन गर्म रखो, उंगलियां लचीली और दामर गर्म, एक अन्य क्रू मेंबर ने कहा, कारों में से एक की पॉलिश की हुई सतह पर टैप करते हुए। उसने टेलीमेट्री रूम की ओर वापस देखा जहां मिस्टर मोरित्स और मिस्टर ग्रांट कांच के पीछे से उनके हर कदम को देख रहे थे। चलो इसे करते हैं, समय बीत रहा है। चलो विक्रम, अंदर कूदो, उसने ताना मारा। उसके लिए ये जीवित रहने के बारे में है, गति के बारे में नहीं, एक अन्य क्रू मेंबर ने चिल्लाया, हंसी का एक और दौर शुरू करते हुए। विक्रम ने बड़बड़ाया, अपने हेलमेट को एक तेज गति के साथ धकेलते हुए। आर्यन वर्मा ने एंसल हान और हान के साथ नजरें बदली, जो इसी तरह अपने हेलमेट पहन रहे थे। उसने सूट का पालन किया, उसके सिस्टम का परिचित एचयूडी उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। आइकन एक संगठित प्रदर्शन में बनने से पहले संक्षिप्त रूप से झिलमिला रहे थे। चारों ट्रैम्पोस रेसिंग ड्राइवर्स अपने सिंगल सीटर्स में सहजता से अभ्यास किए गए मूवमेंट्स के साथ प्रवेश कर गए। आर्यन वर्मा अपने कॉकपिट में बस गया, उस तंग जगह में होने की भावना अब उसके लिए कुछ सामान्य महसूस हो रही थी क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे डिलारा के साथ संदिग्ध रूप से सिंक कर दिया था। उसने पहिए पर अपनी पकड़ जमाते हुए टेलीमेट्री डिस्प्ले पर नजर डाली, बटनों को सहलाते हुए। होस्ट अब डिलारा F204 के साथ सिंक हो गया है। आर्यन वर्मा ने आगे एंसल हान की कार पर एक त्वरित नजर डाली, फिर हान पर बगल में नजर डाली। विक्रम उसके पीछे स्थित था। उनके जिगजैग गठन ने प्रत्येक को अबाधित रूप से तेजी लाने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान की। ठीक है, चलो चलें, एक क्रू मेंबर ने घोषणा की, एंसल हान की कार के बगल में अपने हाथों को ताली बजाते हुए। उनके चारों ओर की टीम जय जयकार और हल्की तालियों में फूट पड़ी क्योंकि ड्राइवर्स ने अपने इंजन चालू कर दिए। वे ट्रेनिंग सेशन में लॉन्च हुए, तरल सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स में ट्रैक के माध्यम से गति करते हुए। समय अंतराल के इस अभ्यास ने प्रत्येक ड्राइवर को अपनी सीमा को धक्का देने का अवसर दिया, जबकि कॉम पर जुड़े रहे। आर्यन वर्मा के लिए उन चारों को बातचीत में सुनना आश्चर्यजनक रूप से आश्वस्त करने वाला था, एकजुटता का एक दुर्लभ क्षण। विक्रम, हान और आर्यन वर्मा ने एंसल हान को गति के एक लुभावने विस्फोट में आगे बढ़ने देने के लिए थ्रॉटल को ढीला कर दिया। बदले में आर्यन वर्मा ने तेजी से तेजी लाने के लिए नई जगह का फायदा उठाया, उसके बाद हान और फिर विक्रम। अभ्यास ड्राइवरों के लीड बदलने और रणनीतिक युद्धाभ्यास का अभ्यास करने के साथ जारी रहा, प्रत्येक लैप सटीकता और नियंत्रण द्वारा विरामित, जबकि टेलीमेट्री रूम ने हर डेटा को बारीकी से दर्ज किया। वाह, ट्रैम्पोस रेसिंग क्रू जय जयकार में फूट पड़ा क्योंकि सिंगल सीटर्स ट्रैक के किनारे तक दहाड़ रहे थे। अंगूठे ऊपर उठे और हाथ ताली बजा रहे थे क्योंकि वे अपने कॉकपिट में ड्राइवर्स की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। मिस्टर मोरित्स अब उनके साथ शामिल हो गए, एक फाइल उनकी बांह के नीचे दबी हुई थी क्योंकि वो तालियों में शामिल हो गए। चमकीला सूरज बादलों के पीछे छिपने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। बहुत बढ़िया काम, लड़कों, शानदार काम, मोरित्स ने प्रशंसा की, एंसल हान की कार पर टैप करते हुए, जो अभी भी ऊर्जा के साथ गुनगुना रही थी। अगला, हम अपने पिट स्टॉप्स की तरलता पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उन्होंने घोषणा की, टीम पर एक नज़र डालते हुए, उनकी आंखें मर्दाना और स्त्री चेहरों से मिलीं। मैं ये हर सत्र में कहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर संदेह है, बल्कि इसलिए कि पिट में हर सेकंड मायने रखता है। हम जितनी जल्दी पिट करते हैं, उतनी ही जल्दी हमारे लड़के ट्रैक पर वापस आते हैं। हम किसी भी गलती का जोखिम नहीं उठा सकते। क्रू मेंबर 3, उलझे बालों वाला एक लंबा आदमी, ने अपने हाथों की ताली के साथ सभी को इकट्ठा किया। ठीक है, तुमने बॉस को सुना। चलो अपनी इकाइयों में चलें। टीम ने जवाब में जय जयकार की और पिट तक ट्रैक के पार चलते हुए पूरी तरह से बातें की। यह एक कटआउट लेन की तरह था, ट्रैक के निकट, ताजे टायरों के पूरे स्टॉक और सफेद होसेस के साथ जो लगभग कुंडलित थे। उत्साह की बड़बड़ाहट के साथ, टीम ने पिट लेन की ओर अपना रास्ता बनाया, ट्रैक के निकट एक कॉम्पैक्ट खिंचाव, प्राचीन टायरों और बड़े करीने से कुंडलित होसेस के साथ पंक्तिबद्ध। मोरित्स ने रेडियो को अपने होठों पर लाया। तारांकन ठीक है, हम तुम में से प्रत्येक से 5 पिट स्टॉप चलाएंगे। एक लैप पूरा करो और एक के बाद एक पिट लेन में प्रवेश करो, तेज और सहज तारांकन, एंसल हान ने रेव किया, समूह का नेतृत्व करते हुए। जैसे ही क्रू ने अपनी स्थिति संभाली, प्रत्येक सदस्य को दिल से अपनी भूमिका पता थी। ड्राइवर्स ने ट्रैक को नेविगेट किया, मोड़ों और सीधे रास्तों के माध्यम से काटते हुए जब तक कि पिट लेन दिखाई नहीं दी। एंसल हान, सामने, आगे बढ़ गया, पहले पिट के लिए तैयार। क्रू मेंबर्स ने पिट क्षेत्र के चारों ओर जल्दबाजी में पैंतरेबाजी की, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ जगह पर था। टायर सावधानी से पंक्तिबद्ध थे, ताज़ा रबर सूरज के नीचे चमक रहा था। फ्यूल होसेस की जांच की गई और दोहरी जांच की गई, जबकि उपकरण त्वरित पहुंच के लिए व्यवस्थित किए गए थे। हर मोटरस्पोर्ट टीम जानती थी कि पिट स्टॉप पर त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं थी। एंसल हान की कार जल्दबाजी में पिट लेन के पास पहुंची, और क्रू ने खुद को तैयार किया। मोरित्स की आवाज रेडियो के माध्यम से गूंज उठी। तारांकन, पहली कार ऊपर, हान। पोजीशन तैयार, सब लोग।
तारांकन तारांकन एक क्रू मेंबर सामने की ओर दौड़ा। एंसल हान की कार को उठाने के लिए तैयार था क्योंकि वो पिट लेन की ओर दहाड़ रही थी, जबकि अन्य लोगों ने खुद को टायरों के पास रणनीतिक रूप से तैनात किया। उनकी विजिल्स के पीछे उनकी आंखों में तनाव और ध्यान था। जैसे ही एंसल हान की कार रुकी, क्रू निर्दोष सिंक्रोनाइज्ड एक्शन में कूद गया। क्रू मेंबर 7 जमीन पर गिरा, हाथ में रिंच और विशेषज्ञ रूप से पहले टायर को हटा दिया, उसे एक तरफ फेंक दिया क्योंकि क्रू मेंबर 2 एक ताज़ा वाले के साथ सहजता से फिसल गया। इसे तेज, सटीक आंदोलनों के साथ जगह में लॉक कर दिया। कार के पार, क्रू मेंबर 10 ने लय को पूरी तरह से मेल खाते हुए विपरीत टायर को अभ्यास कौशल के साथ सुरक्षित किया। इस बीच, क्रू मेंबर 4 कार के सामने दौड़ा, एक छोटे से रिफ्यूल के लिए फ्यूल होज को कुशलता से संलग्न करते हुए। वे स्क्रू और क्लिक फ्यूल नोजल चला गया। क्रू मेंबर 4 ने उसे दूर खींच लिया। क्लियर। एंसल हान का इंजन दहाड़ उठा क्योंकि वो पिट लेन से बाहर निकल गया। तारांकन तारांकन 6.4 सेकंड। तारांकन आराम करने का कोई समय नहीं था क्योंकि आर्यन वर्मा की डलारा बढ़ती गति के साथ पास आ रही थी। हान और विक्रम जल्द ही अनुसरण करेंगे और एंसल हान पिट चक्र को सहजता से दोहराएगा। आर्यन वर्मा ने परिचित लिफ्ट महसूस की क्योंकि क्रू ने यांत्रिक दक्षता के साथ काम करना शुरू कर दिया। वायवीय उपकरणों और खड़खड़ाते धातु की आवाज ने हवा को भर दिया। एक नर्म थट के बाद फिर एक हाथ की लहर ने उसे जाने का संकेत दिया। तारांकन तारांकन 3.2 सेकंड। परफेक्ट। तारांकन तारांकन। आर्यन वर्मा ने थ्रॉटल मारा और पिट से बाहर निकल गया। क्रू से एक संक्षिप्त जय जयकार पकड़ते हुए इससे पहले कि वे फिर से ध्यान केंद्रित करें, हान पहले से ही तेजी से आ रहा था। तारांकन ठीक है, चलो इस गति को बनाए रखें। तारांकन टीम ने अगले 30 मिनट तक अपनी पिट स्टॉप ट्रेनिंग जारी रखी, थकान के माध्यम से धक्का देते हुए। जैसे ही सूरज नीचे गिरा, क्रू मेंबर्स ने बढ़ती कौशल और समन्वय के साथ अपनी भूमिकाओं को निष्पादित किया। हर बार जब कोई ड्राइवर पिट लेन में लुढ़कता, तो टीम कमांड चिल्लाकर और बिना किसी अड़चन के आंदोलनों का समन्वय करके काम करती थी। तारांकन तारांकन 7.6 सेकंड। तारांकन 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 3.4 सेकंड। तारांकन पिट स्टॉप प्रतिभा जोड़ 1। ओह धन्यवाद सिस्टम, आर्यन वर्मा ने बड़बड़ाया जैसे ही उसने अपना 5वां लैप पूरा किया। उसकी कार एंसल हान के पीछे एक ठहराव पर आ गई। जैसे ही सत्र समाप्त हुआ, क्रू स्पष्ट रूप से थक गया था, लेकिन उनका उत्साह ऊंचा बना रहा। उन्होंने पीठ पर बधाई की थपकी का आदान प्रदान किया, अपने सुधार पर गर्व करते हुए, ये जानते हुए कि उनकी कड़ी मेहनत रेस के दिन जब सबसे ज्यादा मायने रखती है, तब भुगतान करेगी। ये लगभग 1 बजे का समय था जब वे आराम करने और अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए ट्रेनिंग हब के बगल में बेंचों पर रिटायर हुए। कारों को दूर ले जाया जा रहा था और ट्रैक लेन को किसी भी ईंधन रिसाव से साफ किया जा रहा था। मोनाको 10 अप्रैल हमसे दूर नहीं है, इसलिए उस तरह से मत सोचो, मिस्टर ग्रांट ने अंतिम सत्र के बाद टीम से मिलते हुए कहा। हमारे पास अभी भी काम करना है। हमें अभी भी न केवल अपने ड्राइवर्स को बल्कि खुद को भी पूर्णता के लिए निखारना है। ये सप्ताह भरा हुआ है और हम हर दिन यहाँ होंगे अगर हम सर्किट डेलर एटोइल में अच्छा करना चाहते हैं। हाँ, मिस्टर मोरित्स ने एक आह के साथ चाहते हुए कहा। शानदार शहर के ठीक बीच में है। आर्यन वर्मा को सर्किट डेलर एटोइल स्पष्ट रूप से याद था। उसे अपने पिता को वहां एक बार रेस करते हुए देखना याद था, शहर में एक शानदार ट्रैक जहां इमारतें कोर्स के किनारों पर थीं। उसके मन में एक विचार आया। क्या यह एक नाइट रेस है? उसने सहज रूप से पूछा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्रू मेंबर 1 ने जवाब दिया, उसका स्वर कुछ अप्रसन्नता जैसा था। उस सर्किट में हमेशा नाइट रेस होती हैं। आर्यन वर्मा यह नहीं समझ सका कि क्रू मेंबर रेस के समय सारिणी से रोमांचित क्यों नहीं था। उसे नाइट रेस बहुत पसंद थी। ठंडी रात की हवा का झोंका किसी दूसरी दुनिया का होना चाहिए। ट्रैक को जीवंत रोशनी और इमारतों के प्रतिबिंबों से रोशन किया जाएगा, जिससे ये सब एक वीडियो गेम जैसा दिखेगा। आर्यन वर्मा ऐसे माहौल में रेस करने के लिए उत्साहित से ज्यादा था। सर्किट डेलर एटोइल में चैंपियनशिप जीतने की कल्पना करो, यह ऐसा होगा जैसे स्वर्ग ने खुद ऐसा किया हो। मिस्टर ग्रांट ने पूरी टीम को संबोधित करना जारी रखा और अंत में कुछ सुखद बातों के साथ समाप्त किया। बड़बड़ाहट और बकबक फूट पड़ी क्योंकि सभी को पिट स्टॉप ट्रेनिंग के दौरान की गई कुछ गलतियों के बारे में मजाक करने का मौका मिला। वे सभी लंच लेने के लिए सुविधा के कैफेटेरिया में चले गए। एएन बड़े पैमाने पर रिलीज की तैयारी। थोड़ा समय लगेगा। एपिसोड 57 रणनीतिक बदलाव सिस्टम ऑनलाइन। नया महीना मुबारक हो होस्ट। पिछले महीने के भीतर प्रगति की गणना की जा रही है। प्रगति की गणना 94.5% होस्ट को अपना दैनिक दिनचर्या शुरू करना चाहिए। आर्यन वर्मा बिना किसी देरी के बिस्तर से उठा, उस अंतहीन पीस में गोता लगाते हुए जिसने उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। आमिर जेम्स जिम के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उनके पिटी क्लाइंट सेशन शुरू करने के लिए तैयार था।
नया महीना मुबारक हो मेरे दोस्त, उसने अपने सामान्य उत्साह के साथ अभिवादन किया। तुम्हें भी, साथी, आर्यन वर्मा ने जवाब दिया, हालांकि उसके स्वर में उदासी का एक निशान छाया हुआ था, जो बाहर के घने आकाश से मेल खा रहा था। सुबह मंद और ठंडी थी, शहर भर में भूरे रंग का एक कंबल फैला हुआ था। खड़ी सेडान और एसयूवी पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, उनकी सतहें मंद प्रकाश को दर्शा रही थीं, जबकि पास की इमारतों की छतों पर भी वही चमकदार चमक थी। आर्यन वर्मा की आंखें भारी महसूस हो रही थीं, अपने सिस्टम द्वारा प्रदान की गई हर सिफारिश का पालन करने और पर्याप्त नींद के घंटे लेने के बावजूद। मैंने तुम्हारी फोकस योजनाओं को प्राप्त किया और उनका अच्छी तरह से अध्ययन किया, आमिर जेम्स ने एक जीवंत मुस्कान के साथ कहा जैसे ही आर्यन वर्मा पास आया। मुझे कहना होगा, तुम सही संतुलन बनाए रखते हुए त्वरित प्रतिक्रिया विकसित करने के बारे में काफी गंभीर हो, और ट्रैक पर पलक झपकते ही निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए अपनी संज्ञानात्मक तर्क क्षमता को बढ़ाने के बारे में। आर्यन वर्मा ने सिर हिलाया जैसे ही वे जिम के अंदर चले गए। मुझे गलतियों को खत्म करने की जरूरत है, खासकर जब मैं पहिया से पहिया दूसरे ड्राइवर के साथ हूं, उसने कहा, एक गहरी सांस और अपने अंगों में ऊर्जा जगाने के लिए एक छोटी सी छलांग के साथ बयान को विराम देते हुए। लगता है तुम और तुम्हारे टीम प्रिंसिपल एक ही तरंग दैर्ध्य पर हैं, आमिर जेम्स ने जारी रखा। मुझे उससे जो ड्राफ्ट मिला है, वह स्थितिजन्य जागरूकता और प्रतिक्रिया प्रशिक्षण पर एक मजबूत जोर देता है। मैंने उन तत्वों को अपने स्वयं के ट्वीक्स के साथ जोड़ा है ताकि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जा सके जो मुझे लगता है कि तुम चुनौतीपूर्ण और प्रभावी दोनों पाओगे। ठीक है, चलो सुनते हैं, आर्यन वर्मा ने कहा। आमिर जेम्स ने बोलना शुरू किया, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपने हाथों में कागजों के मोटे ढेर को जांचने के लिए कभी कभी रुकते हुए। मल्टीटास्किंग ड्रिल्स, उसने आत्मविश्वास से कहा। सिस्टम ऑनलाइन डॉट डॉट सिस्टम होस्ट को जारी किए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम का विश्लेषण और पुनर्प्राप्ति कर रहा है। मल्टीटास्किंग ड्रिल्स का विश्लेषण किया गया। सिम्युलेटेड क्लोज क्वार्टर्स रेसिंग परिदृश्य। उच्च दबाव सिमुलेशन का विश्लेषण किया गया। प्रतिक्रिया समय ड्रिल्स, आमिर जेम्स ने निष्कर्ष निकाला। प्रतिक्रिया समय ड्रिल्स का विश्लेषण किया गया। डिंग। सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त। आमिर जेम्स ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कागजात नीचे किए। इस प्रोग्राम के साथ, मेरे दोस्त, तुम वहां एक बिल्ली की तरह प्रतिक्रियाशील होगे। चलो देखते हैं कि कौन तुम्हारी प्रवाह को बाधित करने और तुम्हारी कार को स्किड करने की हिम्मत करता है। आर्यन वर्मा हल्के से हंसा, पहले से ही अपने सामान्य मध्यवर्ती बंडल अभ्यास शुरू करने के लिए खिंचाव कर रहा था। समर्थन के लिए धन्यवाद, यार, उसने बर्पीज में लॉन्च करने से पहले कहा। हालांकि आर्यन वर्मा ने मिस्टर ग्रांट के उसकी स्थितिजन्य जागरूकता और प्रतिक्रिया रिफ्लेक्सेज पर ध्यान देने की सराहना की, इसने तनाव की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। आखिरी चीज जो वो चाहता था वो ये थी कि मिस्टर ग्रांट का ध्यान उस पर हो, हर चाल की जांच कर रहा हो। वो बस ट्रैम्पोस रेसिंग के लिए रेस करना चाहता था, बिना किसी आवश्यक से अधिक ध्यान के, जाहिर है स्वस्थ मीडिया कवरेज के अलावा। आमिर जेम्स ने आर्यन वर्मा के फॉर्म पर सतर्क नजर रखी क्योंकि वो अपने अभ्यासों से गुजर रहा था। कोई भी चूक, एक घुटना पर्याप्त नहीं झुकना या एक गलत संरेखित मुद्रा सही रुख के प्रदर्शन के साथ मिली। अपने कोर को टाइट रखो, मेरे दोस्त। यही कुंजी है, आमिर जेम्स ने याद दिलाया, उचित संरेखण दिखाने के लिए खुद को स्थिति में लाते हुए। आर्यन वर्मा ने प्रशंसा के प्रदर्शन के रूप में बाहरी रूप से सिर हिलाया, हालांकि अंदर, वो चाहता था कि आमिर जेम्स थोड़ा दूर हो जाए। रेंगती हुई थकान के माध्यम से धक्का देते हुए, आर्यन वर्मा ने गहन ड्रिल्स के माध्यम से शक्ति प्राप्त की। तुमने अच्छा काम किया, मेरे दोस्त। आमिर जेम्स ने अपने ट्रेडमार्क उत्साह के साथ पुकारा जब आर्यन वर्मा ने आखिरकार समाप्त किया। बढ़िया, मेरे पास एक अति उत्साही व्यक्तिगत ट्रेनर है। अब, चलो देखते हैं कि हम प्रतिक्रिया समय ड्रिल्स के बारे में क्या कर सकते हैं, आमिर जेम्स ने जारी रखा, उन्हें अगले स्टेशन पर जाने का संकेत देते हुए। हम आज लाइट रिएक्शन ड्रिल्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम उनसे परिचित हो। आर्यन वर्मा एक तौलिया अपने कंधे पर लपेटे हुए करीब से पीछा किया। वे एक चिकने, धात्विक ऊर्ध्वाधर मंच के पास पहुंचे, जिसमें रंगीन एलईडी रोशनी की एक सरणी के साथ दीवार के खिलाफ सेट किया गया था। रोशनी बेतरतीब ढंग से चमकती थी, त्वरित प्रतिक्रिया प्रशिक्षण के लिए डिजाइन की गई थी। गतिविधि, लाइट रिएक्शन ड्रिल्स उपकरण। एलईडी लाइट ग्रिड होस्ट टचपैड पर संबंधित क्षेत्र पर टैप करके छिटपुट रूप से जली हुई रोशनी का जवाब देगा। यह 12 प्रतिक्रियाओं के 3 सेट के लिए किया जाएगा, गति और सटीकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ये दबाव में रिफ्लेक्सेज और निर्णय लेने को भी बढ़ाता है। जैसे ही आमिर जेम्स ने बात की, आर्यन वर्मा के सिस्टम ने अभ्यास के विवरण को सुदृढ़ किया। उसने अपने हाथों को टचपैड के किनारे पर रखा, अपनी उंगलियों के नीचे इसकी ठंडी, चिकनी सतह को महसूस करते हुए। आमिर जेम्स ने पीछे हटकर उसे जगह और एक उत्साहजनक सिर हिलाया। आराम से रहो और रोशनी का अनुमान लगाओ। लक्ष्य जल्दी और सटीक रूप से प्रतिक्रिया करना है।
ज्यादा मत सोचो, बस जवाब दो, आमिर जेम्स ने सलाह दी। चलो लाइट रिएक्शन ड्रिल्स के साथ आगे बढ़ें। टींग। आर्यन वर्मा की प्रवृत्ति तेज हो गई क्योंकि पहली रोशनी, लाल, चमक उठी। वो आगे बढ़ा, टचपैड पर संबंधित स्थान पर सटीक समय के साथ टैप करते हुए। रोशनी बंद हो गई और लगभग तुरंत ही एक और, इस बार हरी, से बदल दी गई। आर्यन वर्मा का हाथ पीछा किया, अभ्यास जारी रहने पर तेज सटीकता के साथ अगले स्थान पर टैप करते हुए। ये है। थोड़ा मजेदार है। सिस्टम, मैं कितनी तेजी से जवाब दे रहा हूं। पहला सेट पूरा हुआ 250 मिलीसेकंड सटीकता, 91.67%, बिल्कुल बुरा नहीं। यह एक बुरा स्कोर नहीं है। इसका मतलब है कि मैं अपने रिफ्लेक्सेज और जागरूकता को ठीक करने के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तव में इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऐसा लगता है, होस्ट का स्टेटस जनरेट हो रहा है। डॉट 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 जनरेशन पूरा हुआ। चपलता, 17 ट्रैक जागरूकता, 15 प्रतिक्रियाएं, 18 आर्यन वर्मा ने आंकड़ों का अध्ययन किया। वे ठोस थे, लेकिन त्रुटिहीन नहीं। अगर वे सही होते, तो उसका स्टीयरिंग सहज रूप से जवाब देता जब कबीर मल्होत्रा ने उसे रेस के दौरान उस आक्रामक कट-इन के साथ घेर लिया था। उसने विचार को एक तरफ धकेल दिया और अगले सेट के लिए तैयार हो गया, बेहतर करने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने बढ़ी हुई एकाग्रता के साथ ड्रिल फिर से शुरू की, प्रत्येक टैप चिकना होता गया क्योंकि चमकती रोशनी का क्रम तेज हो गया। लाल, हरा, नीला। आर्यन वर्मा के हाथ ऐसे चले जैसे वे ग्रिड से ही जुड़े हुए हों, प्रत्येक गति पिछले से अधिक तरल और आत्मविश्वास से भरी हो। दूसरा सेट पूरा हुआ 230 मिलीसेकंड सटीकता, 95% बढ़िया। मैं और तेज हो रहा हूं। बिना रुके, आर्यन वर्मा ने अंतिम दौर में लॉन्च किया, मांसपेशियां वृत्ति पर फायरिंग कर रही थीं। उसकी उंगलियों ने प्रत्येक प्रकाश को घड़ी की सटीकता के साथ मारा, प्रत्येक चूक को कम किया गया, उसका ध्यान अडिग था। गतिविधि पूरी हुई। अंतिम समय, 225 मिलीसेकंड सटीकता, 97%। आर्यन वर्मा ने पीछे हटकर, स्थिर रूप से सांस लेते हुए। ये करना चाहिए, उसने बड़बड़ाया, अपनी प्रगति से संतुष्ट। अगली गतिविधि पर जाने का समय। आमिर जेम्स ने उसे सिमुलेशन स्टेशनों तक निर्देशित किया, कमरे उन्नत क्लोज क्वार्टर्स रेसिंग सिमुलेशन के लिए तैयार थे। एक महिला क्रू मेंबर पहले से ही उपकरण स्थापित कर रही थी और जब उसने समाप्त किया तो आर्यन वर्मा को एक थम्स अप दिया और उसने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। गतिविधि, उच्च दबाव सिमुलेशन उपकरण, रेसिंग सिमुलेटर होस्ट वास्तविक दुनिया के ट्रैक की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए सर्किट पर कंप्यूटर ड्राइवर्स के खिलाफ सिम्युलेटेड रेस में संलग्न होगा, तंग रेसिंग स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। सिमुलेशन त्वरित निर्णय लेने, ओवरटेकिंग, पोजीशन का बचाव करने और विरोधियों द्वारा अप्रत्याशित पैंतरेबाजी पर प्रतिक्रिया करने पर जोर देगा। इस गतिविधि में 3 समयबद्ध सत्र होंगे, प्रत्येक 10 मिनट तक चलेगा। सत्रों के बीच, छोटे ब्रेक प्रदर्शन विश्लेषण की अनुमति देंगे। लक्ष्य निकटता में प्रतिद्वंद्वी ड्राइवर से दबाव में होने पर रिफ्लेक्सेज, स्थितिजन्य जागरूकता और सामरिक निर्णय लेने को बढ़ाना है। ठीक वही जिसकी मुझे जरूरत है, आर्यन वर्मा ने सोचा जैसे ही वो सिमुलेटर गियर पर फिसल गया और कॉकपिट जैसी सीट पर बस गया। उसने प्रत्येक हिस्से को सावधानीपूर्वक समायोजित और सुरक्षित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक उसके खिलाफ सही महसूस हो और उसकी पकड़ में आराम से फिट हो। उसके हाथ फोर्स फीडबैक स्टीयरिंग व्हील के चारों ओर मजबूती से लिपटे हुए थे क्योंकि उसने अपने सामने घुमावदार स्क्रीन पर नजर डाली, सर्किट का एक डिजिटल मनोरंजन प्रदर्शित करते हुए। एक अंतिम जांच के साथ, उसने अपनी आंखों पर विजय नीचे खींच लिया, शुरू करने के लिए तैयार। आमिर जेम्स आर्यन वर्मा के पीछे एक चमड़े की बेंच पर बैठा, बाहें क्रॉस की हुई और आंखें वास्तविक समय में आर्यन वर्मा की रेस प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन पर केंद्रित थीं। उसने ध्यान से देखा क्योंकि आर्यन वर्मा ने ट्रैक के तंग और जटिल वर्गों के माध्यम से कुशलता से पैंतरेबाजी की। हालांकि आमिर जेम्स न तो टीम प्रिंसिपल था न ही एक रेसिंग स्ट्रेटजिस्ट, उसने आर्यन वर्मा की ड्राइविंग को प्रभावशाली पाया, आर्यन वर्मा के दृष्टिकोण से लगभग सहज। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आर्यन वर्मा ट्रैक के साथ एक था, प्रत्येक मोड़ और चिकन का सहजता से अनुमान लगा रहा था, अपनी कार को सटीक झुकाव के साथ मार्गदर्शन कर रहा था ताकि सबसे साफ निकास सुनिश्चित हो सके। जैसे ही रेस जारी रही, वही महिला स्टाफ सदस्य पास आए और आमिर जेम्स को सूचित किया कि टीम प्रिंसिपल मिस्टर ग्रांट उसे बुला रहे हैं। आमिर जेम्स कॉल के समय पर आश्चर्यचकित था लेकिन महसूस किया कि ये दिन का आर्यन वर्मा का अंतिम सत्र था और ड्राइवर जानता था कि वो क्या कर रहा है। अनिच्छा से, आमिर जेम्स उठा और मिस्टर ग्रांट से मिलने के लिए चला गया। टीम प्रिंसिपल के पास आर्यन वर्मा की प्रगति के संबंध में साझा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया और योजनाएं थीं। आर्यन वर्मा के व्यक्तिगत ट्रेनर के रूप में, आमिर जेम्स के लिए सूचित रहना और किसी भी परिवर्तन या रणनीतियों के साथ संरेखित रहना आवश्यक था जिसे ट्रैम्पोस रेसिंग लागू करना चाहता था। सत्र 3 पूरा हुआ। प्रदर्शन रिपोर्ट, 87% अच्छा काम, होस्ट।
आर्यन वर्मा ने पीछे झुककर अपनी सांस पकड़ते हुए जैसे ही उसकी धड़कन धीरे धीरे धीमी हो गई, डिस्प्ले पर सिम्युलेटेड तालियां और जय जयकार पीठ पर एक आश्वस्त करने वाली थपकी की तरह महसूस हुई। जब तक आर्यन वर्मा ने अपना सत्र समाप्त किया, आमिर जेम्स मिस्टर ग्रांट के ऑफिस से लौट आया। उसने आर्यन वर्मा को बधाई दी और उसे सिमुलेटर सीट से बाहर निकलने में सहायता की। दोपहर के 1 घंटे बाद है, आमिर जेम्स ने कहा। कुछ आराम करो और हम कल उठाएंगे, एक नई योजना शुरू करेंगे। वास्तव में उसके शब्दों को नहीं पकड़ते हुए आर्यन वर्मा ने सिर हिलाया और अपनी पानी की बोतल से एक लंबा घूंट लिया। वो और आमिर जेम्स जिम से बाहर चले गए। रास्ते अलग होने से पहले आकस्मिक विदाई का आदान प्रदान करते हुए आमिर जेम्स गेट की ओर बढ़ रहा था। अच्छा काम, होस्ट। तुम अपने दैनिक दिनचर्या के अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारा जिम सत्र पूरा हो गया है। जैसे ही आर्यन वर्मा अपने क्वार्टर की ओर जाने वाली स्टील की सीढ़ियों तक पहुंचा, जिस क्रू मेंबर ने पहले सिमुलेटर में मदद की थी, वह दिखाई दी। उसके बाल अभी भी उदास आकाश की कोमल हवा से बह रहे थे। मैनेजर तुम्हें देखना चाहता है, उसने जल्दी से कहा। आर्यन वर्मा को नहीं पता था कि मिस्टर ग्रांट उसे क्यों देखना चाहते थे, लेकिन टीम के प्रमुख के साथ बैठकें शायद ही किसी एथलीट के लिए अच्छी खबर का वादा करती थीं। उसके आश्चर्य के लिए मिस्टर ग्रांट स्टाफ बिल्डिंग की बालकनी पर खड़े थे, ट्रैम्पोस रेसिंग ट्रैक को घूर रहे थे, जहां एक हल्की धुंध सतह पर छाई हुई थी। आर्यन वर्मा पास आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। तुम मुझे देखना चाहते थे, सर? उसने अपनी उपस्थिति की घोषणा की। हाँ, मिस्टर ग्रांट ने तुरंत जवाब दिया, उसका सामना करने के लिए मुड़ते हुए। यह आगामी मोनाको रेस के बारे में है। मैं तुम्हें बधाई देना चाहता था और तुम्हें थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहता था। हम तुम पर अंक लाने के लिए भरोसा कर रहे हैं। यह कोई समस्या नहीं है, सर, आर्यन वर्मा ने कहा, अपनी आशंका को छिपाने की कोशिश करते हुए। लेकिन और भी बहुत कुछ है, मिस्टर ग्रांट ने जारी रखा, उनका स्वर बदल गया। मोनाको के बाद तुम अगले 2 जीपी के लिए पहिया के पीछे नहीं होगे। आर्यन वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्यों? उसने पूछा, सवाल उसके रोकने से पहले ही बाहर आ गया। हान तुम्हारी जगह लेगा, मिस्टर ग्रांट ने सपाट रूप से कहा। बोर्ड विस्तार से समझाएगा, लेकिन यह एक औपचारिक निर्णय है जो हमें लगता है कि इस स्तर पर टीम की समग्र प्रगति के लिए सबसे अच्छा है। सीजन में जल्दी रणनीतियों को लागू करना हमेशा अच्छा होता है। आर्यन वर्मा का दिमाग दौड़ गया। 2 रेस के लिए बेंच किया जाना अप्रत्याशित था और ट्रैक पर हान को एंसल हान के साथ साझेदारी करते देखने के विचार ने उसे असहज कर दिया। उसे यकीन नहीं था कि वो 2 जीपी के लिए साइडलाइन पर बैठ सकता है। स्प्रिंट्स का क्या मैं अभी भी उनमें भाग लूंगा? उसने पूछा। नहीं, तुम नहीं करोगे, मिस्टर ग्रांट ने पुष्टि की। तुम्हारी बेंचिंग अवधि के दौरान तुम्हें रेस मैनेजमेंट के पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी। ये निर्णय 90% रणनीतिक है और 10% तुम्हारे नए प्रोग्राम से जुड़ा है। तुम्हें एक प्लेटिनम ट्रेनिंग प्रोग्राम सौंपा गया है और एक नए ड्राइवर के रूप में हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं है कि तुम प्रतिस्पर्धा के तनाव और प्रोग्राम की मांगों दोनों को एक साथ संभाल सकते हो। क्या तुम समझते हो? एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम, आर्यन वर्मा ने दोहराया, स्पष्टता की आवश्यकता थी। आर्यन वर्मा, मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे आगे सवाल करने से बचो। एक ठोस मैनेजर ड्राइवर संबंध बनाए रखना आवश्यक है। तुम्हारे व्यक्तिगत ट्रेनर को विवरणों के बारे में सूचित कर दिया गया है और वो तुम्हें जानकारी देगा। मैं ये तुम्हारे साथ व्यक्तिगत रूप से एक शिष्टाचार के रूप में साझा कर रहा हूं, मिस्टर ग्रांट ने कहा, एक सांस लेने के लिए रुकते हुए। अब, क्या तुम समझते हो? मैं समझता हूं, सर। एपिसोड 58, रणनीतिक बदलाव 2। ये पहली बार था जब आर्यन वर्मा ने कभी एंसल हान को सांस के लिए हौंकते हुए हंसते हुए देखा था। आर्यन वर्मा बस इतना कर सकता था कि वो स्थिर बैठा रहे और बस के एयरपोर्ट की ओर बढ़ते हुए चिढ़ावे को सहे। आर्यन वर्मा ने कराह निकाली लेकिन इसे थोड़ा मनोरंजक पाए बिना नहीं रह सका। उसने आह भरी और एंसल हान से दूर हो गया, जिसका चेहरा हंसी से लाल हो गया था। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, आर्यन वर्मा ने कहा। तुम जानते हो कि तुम तब हान के साथ टीम बनाओगे। एंसल हान ने आखिरकार अपनी सांस पकड़ी, अभी भी हंस रहा था। अभी के लिए उसे भूल जाओ, उसने ठहाकों के बीच कहा। तुम पिट पर बैठोगे और सीखोगे। उद्धरण चिन्ह। उसने रुककर, एक मुस्कान उसके चेहरे पर चौड़ी फैल गई, फिर से हंसी में फूटने के लिए तैयार। तुमने उसे क्या कहा था? प्लेटिनम प्रोग्राम, आर्यन वर्मा ने बड़बड़ाया, हवा में हास्य को बढ़ावा देते हुए जैसे ही एंसल हान हंसी के एक और दौरे में टूट गया। आर्यन वर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं। मुझे यकीन है कि अगर हान पहली रेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो मिस्टर ग्रांट मुझे वापस डाल देंगे। एंसल हान ने अपनी आंख के कोने से एक आंसू पोंछा और खिड़की के खिलाफ एक हाथ टिका दिया। उसे करना ही होगा, उसने कहा, अपनी हंसी से उबरते हुए उसकी नज़र सड़क पर चली गई। मैंने पहले एरिक हास के साथ रेस की है और मैं तुम्हें बता सकता हूं, केमिस्ट्री हमारे पास जो है उसके करीब भी नहीं थी।
मुझे तुम्हारी जरूरत है, साथी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें रिजर्व में चित्रित करना प्रफुल्लित करने वाला नहीं है, एंसलहान ने एक मुस्कान के साथ जोड़ा। बस कल्पना करो, तुम वहां बैठे हो। ही, ठीक है। बस, आर्यन वर्मा ने बड़बड़ाया, अपनी सीट में और गहराई से डूबते हुए। उसने अपना फोन निकाला, उम्मीद कर रहा था कि यह उसे उड़ान तक विचलित कर देगा, अपने तेज संगीत को तब के लिए बचाते हुए जब वो मोनाको जाने वाले विमान पर होगा। मेहरा ने उसे पहले मैसेज किया था, चेतावनी देते हुए कि नियोजित बेंचिंग एक महत्वपूर्ण टोल ले सकती है और उनके एकमात्र स्पॉन्सरशिप बोनस को खतरे में डाल सकती है। संभावित रूप से आर्यन वर्मा को $1 लाख से अधिक का खर्च उठाना पड़ सकता है। आर्यन वर्मा ने आह भरी। यह वित्त या संभावित लाभ भी नहीं था जो उसे किनारे किए जाने के बारे में परेशान कर रहा था। F2 चैंपियनशिप की ड्राइवर स्टैंडिंग पर एक नज़र डालते हुए आर्यन वर्मा की चिंता गहरी हो गई। उसे यह एहसास हुआ कि 2 रेस स्टैंडिंग में नाटकीय रूप से बदलाव करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी, एक दुर्गम अंतर पैदा कर सकती थी जो संभावित रूप से उसे टॉप 5 से बाहर धकेल सकती थी। इस विचार ने उसे कुतर दिया कि वापस ऊपर चढ़ना क्रूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैक्स एडम्स आत्मविश्वास से 43 अंकों पर बैठा था, एंसलहान के साथ बंधा हुआ था। आर्यन वर्मा जानता था कि एडम्स किसी भी रेस में 5 में से नीचे रखने के लिए बहुत सुसंगत था, जो अगले 2 रेस के बाद आसानी से उसके स्कोर को 70 से आगे बढ़ा सकता था। यह विचार परेशान करने वाला था। फिर कबीर मल्होत्रा था, जिसके अंक आर्यन वर्मा के साथ गर्दन से गर्दन थे। कबीर मल्होत्रा की गिनती नहीं बढ़ने का एकमात्र तरीका यह था कि वो किसी तरह दोनों रेस डीएनएफ कर दे, एक असंभावित परिदृश्य। आरोनसन 23 ठोस अंकों के साथ आर्यन वर्मा की गणनाओं की पृष्ठभूमि में रेंगता हुआ लग रहा था, लेकिन गहराई में वो जानता था कि वो आरोनसन के स्टैंडिंग में एक पर्याप्त छलांग लगाने की संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता है जबकि वो बेंच पर था। आर्यन वर्मा ने एक गहरी सांस ली, अपनी पीठ को बस की सीट में दबाते हुए। सिस्टम, कृपया मुझे मेरा स्टेटस दिखाओ। होस्ट का स्टेटस जनरेट हो रहा है। डॉट 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 जनरेशन पूरा हुआ। पर्सनल इंफॉर्मेशन, नाम आर्यन वर्मा, उम्र 18, राष्ट्रीयता इटालियन, फिजिकल इंफॉर्मेशन वजन 71 किग्रा, 154 पौंड, ऊंचाई 6 फीट 1 इंच, बॉडी फैट प्रतिशत 10%, मांसपेशी द्रव्यमान 32%, स्ट्रेंथ 14, स्टेमिना 18, धीरज 21, चपलता 17, बुद्धिमत्ता 16। ओ कम ऑन, मैं सुसज्जित से ज्यादा हूं, बस इस पर एक नजर डालो। डॉट 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 लिस्टिंग रुकी। वास्तव में, होस्ट, तुमने अपने गुणों में कुल मिलाकर केवल 29% प्राप्त किया है। तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन अभी भी हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर है। आर्यन वर्मा ने जोर से निगला। ओह, वो रुका, ये संसाधित करने की कोशिश कर रहा था कि इस अंतर का वास्तव में क्या मतलब है। क्या इसमें मेरे प्रतिद्वंद्वियों को समझना भी शामिल है? उसे मिस्टर ग्रांट का जोर याद आया कि इस प्लेटिनम प्रोग्राम का हिस्सा न केवल मशीनरी बल्कि उसके प्रतिद्वंद्वियों के मानस का अनुमान लगाना था। मुझे लगा कि बुद्धिमत्ता ने उसे कवर किया है। ये प्रोग्राम वास्तव में बुद्धिमत्ता और ट्रैक जागरूकता के अंतर्गत आता है, उसी तरह जैसे जवाबदेही और गति चपलता और प्रतिक्रियाओं द्वारा शामिल हैं। इन्हें आगे बढ़ाने से बुद्धिमत्ता में सुधार करने में योगदान मिलेगा। आर्यन वर्मा ने बड़बड़ाया, आंखें पारभासी सिस्टम इंटरफेस और उसके फोन स्क्रीन की सुस्त चमक के बीच फड़क रही थीं। एहसास उस पर भारी पड़ गया। उसे सक्रिय होने की जरूरत थी। क्या तुम एक अलग प्रोग्राम का मसौदा तैयार कर सकते हो, जो मेरी टीम ने सौंपा है उससे अलग? मैं जितने संभव हो उतने स्रोतों से आकर्षित करना चाहता हूं। निश्चित रूप से, होस्ट। सिस्टम प्रस्तावित के अनुसार एक अनुकूलित ट्रेनिंग प्रोग्राम की संरचना और मसौदा तैयार करेगा। डॉट 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 लिस्टिंग फिर से शुरू हुई। डिस्प्ले ने अपना रनडाउन फिर से शुरू किया और आर्यन वर्मा की उंगलियां उसके फोन के चारों ओर कस गईं। स्किल्स और टेक्निक्स, कुल ग्रेड सी प्रतिक्रियाएं 18 ओवरटेकिंग स्किल, 19 ट्रैक जागरूकता, 15 पिट स्टॉप प्रतिभा, 5 अन्य सिस्टम होस्ट को सूचित करेगा जब ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक जनरेट हो जाएगा। धन्यवाद, आर्यन वर्मा ने सोचा, एक लंबी सांस छोड़ते हुए जैसे ही उसने मोनाको के लिए छोटी 1.5 घंटे की उड़ान के लिए खुद को तैयार किया, एक ऐसा गंतव्य जिसे, अपने सपनों के सबसे जंगली हिस्सों में भी, उसने कभी यात्रा करने की उम्मीद नहीं की थी। अपना फोन बंद करने से पहले आर्यन वर्मा ने कुछ संदेशों को स्क्रॉल करने और जवाब देने के लिए एक पल लिया, हैरी पटेल के साथ अपनी लंबी, चल रही बातचीत में फिर से संलग्न होते हुए। उसका अंगूठा एक पल के लिए मंडराया जब वो एक संदेश पर पहुंचा जिसका उसने कुछ समय में जवाब नहीं दिया था। खुद को इकट्ठा करते हुए, उसने इशिता सक्सेना का संदेश खोला। उसकी राहत के लिए, तुम क्या सोचते हो? कोई गहन जांच नहीं थी, बल्कि उसके कॉलेज की पसंद के बारे में एक सवाल था। उसने कई छवियां भी संलग्न की थी जिन्हें उसने क्यूरेट करने में समय लगाया होगा। इटली उसका वतन था, फिर भी जब उसके विश्वविद्यालयों की बात आती थी तो आर्यन वर्मा अनजान था।
उसने छवियों की जांच की, एक नई जिज्ञासा के साथ प्रतिष्ठित वास्तुकला और वर्दी की जांच करते हुए। जाहिर है, उसने सबसे प्रभावशाली दिखने वाले को चुना, और उसका दिमाग एक सेकंड के लिए भटक गया। रिया वर्मा को उसी वर्दी में पहने हुए, अपनी सामान्य स्वभाव के साथ कक्षाओं में भाग लेते हुए चित्रित करते हुए। इस विचार ने उसका फोन बंद करने से पहले उससे एक छोटी सी हंसी निकाल दी। तब तक बस एयरपोर्ट पर रुक गई थी। टीम बस से बाहर निकल गई, तालमेल में चलते हुए, उनके बैग कसकर पकड़े हुए थे क्योंकि वे एयरपोर्ट में चले गए। आर्यन वर्मा ने पीछा किया, अपना MP3 प्लेयर निकालते हुए और अपने ईयरपीस में फिट करते हुए, छोटे बटनों को टैप करते हुए जब तक कि वॉल्यूम उस बीट तक पंप न हो जाए जो उसे ईंधन देती थी। ये था एक आधिकारिक F2 रेसर के रूप में उसका करियर, F1 पर मजबूती से नजरें गड़ाए हुए। बेंचिंग एक बाधा हो सकती है, लेकिन आर्यन वर्मा आगे की रेस का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ था, टीम के लिए, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से अपने लिए अंक बटोर रहा था। शायद, बस शायद, अगर उसने मोनाको में एक ठोस प्रदर्शन दिया, तो मिस्टर ग्रांट इस बेंचिंग पर पुनर्विचार करेंगे। शायद वो देखेंगे कि आर्यन वर्मा को इस सब नवीनीकरण की जरूरत नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। एपिसोड 59, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, स्टार्टिंग ग्रिड। गुड इवनिंग, एवरीवन। मोनाको में शानदार सर्किट डे ल एटोइल में आपका स्वागत है, जहां अंधेरे में भी माहौल उज्ज्वल है क्योंकि हम आज रात की F2 रेस की शुरुआत के करीब पहुंच रहे हैं। लाइट्स आउट होने तक बस 1 घंटा बाकी है। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें भी गुड इवनिंग, स्टीव। मैं अपनी कमेंट्री गैंट्री से भी उत्साह और ठंडक महसूस कर सकता हूँ। सर्किट डे ल एटोइल कभी निराश नहीं करता। ओवरटेकिंग के लिए एक कुख्यात रूप से कठिन ट्रैक, एक बार जब कोई आगे निकल जाता है, तो उस स्थिति को पुनः प्राप्त करना एक वास्तविक चुनौती है। आज सुबह की स्प्रिंट रेस इसका एक प्रमाण थी। ट्रैम्पोस रेसिंग टीम अपने गराज के भीतरी स्थान में इकट्ठी हुई, अपने ड्राइवर्स के लिए आरामदायक सीटों के साथ एक आरामदायक क्षेत्र स्थापित किया गया था। आर्यन वर्मा और एंसल हान बैठे हुए थे, कुछ क्रू मेंबर्स से घिरे हुए थे, जबकि अन्य कारों की देखभाल करने और फेडरेशन अधिकारियों के साथ समन्वय करने में व्यस्त थे। उद्धरण चिन्ह। तो तुम जो सुझाव दे रहे हो, जॉन, ये है कि एंसल हान, नंबर 43, के पास आज रात मोनाको से जीत हासिल करने का एक अच्छा मौका है। उसकी पोल पोजीशन वास्तव में उसके फायदे में काम कर सकती है, क्या तुम्हें नहीं लगता? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, उसे शुरू से ही अपने स्थान का बचाव करना होगा। मोटे कार्लो की तंग सड़कों के साथ, एक बार जब वो अलग हो जाएगा, तो किसी के लिए भी उसे पकड़ना मुश्किल होगा। लेकिन मैक्स एडम्स, गति और कौशल का पर्याय नाम, ठीक उसके पीछे होने के साथ, हान को अपने इंजन को उसकी सीमा तक धकेलना होगा। उद्धरण चिन्ह। ट्रैम्पोस रेसिंग बूथ गतिविधि से गुलजार रहा। आर्यन वर्मा और एंसल हान अगल बगल काम कर रहे थे, एक हल्के ग्रिड अभ्यास के माध्यम से दौड़ते हुए अपने फोन पर टैप कर रहे थे, जबकि वे मिस्टर ग्रांट का इंतजार कर रहे थे, जो एक त्वरित प्री रेस इंटरव्यू खत्म कर रहे थे। शाम की हवा ठंडी थी, अंतरिक्ष को एक कुरकुरी ठंडक से भर रही थी, और बाहर के अंधेरे आकाश ने कमरे में हर रोशनी को और भी अधिक तीव्रता से चमकने दिया, उपकरण और चिकनी कार निकायों से तेज प्रतिबिंब डालते हुए। उद्धरण चिन्ह। केवल 1 घंटे के साथ, टीमें अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रही हैं और अपनी कारों को तैयार कर रही हैं। ये चैंपियनशिप की तीसरी फीचर्ड रेस है, और आज से प्राप्त प्रत्येक अंक मायने रखता है। एक बार फिर, गुड इवनिंग, और आप जहां से भी देख रहे हैं वहां से आपका स्वागत है। सर्किट डे ल एटोइल में कुछ ग्रैंड स्टैंड हो सकते हैं, लेकिन हम स्क्रीन के पीछे से आपकी जय जयकार सुन सकते हैं। ये हमारी अब तक की सबसे अधिक टेलीविजन दर्शकों की संख्या में से एक है। मोनाको में रोशनी के नीचे बने रहें, और देखें कि क्या हान पोल पोजीशन के लिए सबसे अनुकूल ट्रैक में से एक को एक और जीत में बदल सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पहले की स्प्रिंट रेस में प्रभावशाली रूप से तीसरे स्थान पर रहने के लिए हान को बधाई देने के बाद, मिस्टर ग्रांट ने आज अपने अन्य 2 ड्राइवर्स को टीम के बीच रणनीतिक रूप से तय की गई हर चीज पर संशोधित किया। केंद्रीय ध्यान सिनर्जी पर था। हान को उच्चतम संभव स्थिति हासिल करने के लिए सशक्त बनाने की रणनीति, किसी भी झटके के लिए कोई सहनशीलता नहीं। समानांतर में, आर्यन वर्मा एक सामरिक भूमिका को लागू और अनुकूलित करेगा, खुद को प्रतिस्पर्धा के भीतर रणनीतिक रूप से स्थिति में लाएगा ताकि हान से ध्यान हटाकर खुद को आगे बढ़ाया जा सके। मिस्टर ग्रांट ने इस दोहरी दृष्टिकोण को हान की सहज सफलता के लिए इष्टतम स्थिति बनाने और ट्रैक पर ट्रैम्पोस की समग्र प्रतिस्पर्धी बढ़त को बढ़ाने के लिए स्थापित किया। ठीक है, हर कोई जानता है कि यहाँ छोटे लैप की लंबाई के कारण यह 62 लैप की रेस है, मिस्टर मोरित्स ने कहा, सुचारू रूप से कार्यभार संभालते हुए। हम नर्म टायरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए लैप 25 के आसपास अपने पहले पिट स्टॉप का लक्ष्य बना रहे हैं, जबकि गति बनाए रखते हैं। फिर लैप 45 के आसपास एक और, लेकिन अगर कार अच्छी लगती है, तो इसे मत लो। यदि तुम कर सकते हैं तो एक पिट पर टिके रहो।
विशेषकर तुम, हान, मिस्टर ग्रांट ने हस्तक्षेप किया, उनका स्वर तेज था। अगर तुम सिर्फ एक स्टॉप के साथ प्रबंधन कर सकते हो, तो करो। हम अनावश्यक समय हानि का जोखिम नहीं उठाना चाहते। समझ गया, सर, एंसल हान ने जवाब दिया, एक दृढ़ सिर हिलाते हुए। अच्छा, और वहां संचार महत्वपूर्ण है, मिस्टर मोरित्स ने जारी रखा। अगर तुम एक बैकमार्कर के पीछे फंस गए हो तो हमें बताओ। मोनाको की तंग सड़कों के साथ, कोई भी देरी तुम्हें मूल्यवान सेकंड का खर्च करा सकती है। आर्यन वर्मा ने मिस्टर मोरित्स की उम्मीद भरी नजर पकड़ी और एक स्पष्ट, हाँ, सर, के साथ सिर हिलाया। एक क्रू मेंबर आगे बढ़ा और घोषणा की कि ड्राइवर्स को सूट पहनना शुरू करने की जरूरत है क्योंकि कारें जल्द ही बाहर निकाली जाएंगी। मोरित्स ने अपने हाथों को ताली बजाई, टीम को गति में संकेत देते हुए। आर्यन वर्मा और एंसल हान अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनका ध्यान आगे की रेस के लिए पूरी तरह से तैयार होने पर स्थानांतरित हो गया। ठीक है, चलो ये करते हैं, आर्यन वर्मा ने मन ही मन बड़बड़ाया जैसे ही वो अपने सूट के शेष टुकड़ों पर फिसल गया। जैसे ही वो चला, फिट को समायोजित करते हुए उसने अपने दस्ताने सुरक्षित किए और पट्टियों को कस लिया। अपने आसपास के क्रू मेंबर्स के उत्सुक चेहरों के बावजूद अपना ध्यान तेज करने की कोशिश कर रहा था। उसने एंसल हान पर नजर डाली, जिसने अपनी गर्दन को तेजी से चटकाया। एक साथ, उन्होंने अपने हेलमेट पकड़े और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा, कुछ ही मिनटों में ट्रैक पर जाने के लिए तैयार। क्रू ने दो ड्राइवर्स के लिए रास्ता बनाया, उन्हें उत्साहजनक रूप से टैप करते हुए जैसे ही वे गैराज में मार्च कर गए जहां और भी टीम के सदस्य व्यस्त थे। चमकीली रोशनी ने आर्यन वर्मा के लिए लगभग एक असली माहौल बना दिया। जैसे ही वे गैराज में चले गए, आर्यन वर्मा की आंखें बोल्ड नंबर 21 वाली उसकी कार पर बस गईं, इससे पहले कि वो अपने बालाक्लावा पर फिसल गया और एक और क्रू मेंबर के साथ कंधे से कंधा मिलाया। दो और क्रू मेंबर्स उसके और एंसल हान की ओर भागे। क्षेत्र लाल, काले और सफेद कपड़े पहने व्यक्तियों से भरा हुआ और भीड़भाड़ वाला था। तुमने इस बार इसे करीब से काटा, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले क्रू मेंबर ने टिप्पणी की। उसके हाथ आर्यन वर्मा के शरीर को थपथपा रहे थे क्योंकि वो खुद को तैयार कर रहा था। आर्यन वर्मा हंसा, उसे उसकी आखिरी प्री रेस मुठभेड़ से तुरंत पहचानते हुए। मैं दूसरी गलतियों से बचने के लिए तेजी से सीखता हूं, उसने कहा जैसे ही उसने उसकी छाती पर जोर से टैप किया, ये संकेत देते हुए कि वो जाने के लिए अच्छा था और वो अब अपना हेलमेट पहन सकता है। आर्यन वर्मा ने उत्सुकता से अपने मोजे वाले सिर को अपने रेसिंग हेलमेट में फिट किया, अपनी ठोड़ी के नीचे पट्टियों को बंद कर दिया और यह सुनिश्चित कर लिया कि यह सुरक्षित था। उसके चारों ओर की दुनिया थोड़ी मंद हो गई क्योंकि उसने हेलमेट की सीमाओं के अनुकूल हो गया। गैराज का शोर थोड़ा दब गया, भले ही वो अभी भी इसके केंद्र में था। उसने सांस लेने और हेलमेट में एयरस्पेस के अनुकूल होने के लिए एक पल लिया। एक बार तैयार होने पर, उसने एंसल हान पर नजर डाली, जो तैयार भी लग रहा था। हमेशा की तरह, मिस्टर ग्रांट कुछ अंतिम टिप्पणियों के साथ उनके पास पहुंचे, उन रणनीतियों पर जोर देते हुए जिनका विचलन के बिना पालन किया जाना चाहिए, और उन्हें ओवरटेक करते समय संकोच न करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, क्योंकि सर्किट डेलर एटोइल में ऐसे अवसर दुर्लभ थे। ब्रीफिंग के बाद, उनके मैकेनिक ने रेस स्टीवर्ड्स के निर्देशानुसार सिंगल सीटर्स को गैराज से बाहर निकालना शुरू कर दिया। आर्यन वर्मा और एंसल हान ने पीछा किया। जब समय आया तो सावधानी से अपनी कारों में प्रवेश करते हुए अपने कॉकपिट में आराम से बस गए। आर्यन वर्मा के सिस्टम ने पुष्टि की कि डलारा एक्शन के लिए तैयार थी, शक्तिशाली मशीन के साथ सहजता से सिंक हो रही थी जो पैडॉक की चमकीली फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे चमक रही थी। होस्ट को सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। सिंक्रोनाइजेशन पूरा हुआ, होस्ट अब डलारा F204 के साथ सिंक हो गया है। अपने रेसिंग सूट की मोटी, सुरक्षात्मक परतों के माध्यम से भी, आर्यन वर्मा तेज, ठंडी हवा को अपनी नसों में दौड़ते हुए महसूस कर सकता था क्योंकि उसकी कार बाहर निकाली गई थी, एंसल हान के पीछे करीब से पीछा कर रही थी। उनके इंजनों की धीमी गड़गड़ाहट ने हवा को भर दिया, बैरियर से पंक्तिबद्ध संकरी गलियों के माध्यम से गूंजते हुए और शहर की रोशनी की दूर की चमक से रोशन। ट्रैक ने एक भूतिया शांति का अनुभव कराया, जो केवल इंजनों की नर्म गुनगुनाहट और गलियों के माध्यम से गूंजती कमेंट्री की गूंज से टूट गई। कुछ ग्रैंडस्टैंड थे, जिनकी जगह ऊंची इमारतों ने ले ली थी, जिनके निवासी आसन रेस की झलक पकड़ने के लिए बालकनियों से बाहर झुक रहे थे। इसके बावजूद, आर्यन वर्मा उत्साहित फैंस की दहाड़ उठा सकता था, उनकी जय जयकार दूरी पर बेहोश रूप से चल रही थी। आर्यन वर्मा के माध्यम से निराशा की एक लहर दौड़ गई क्योंकि उसने पंक्ति 3 के बाहर अपनी स्थिति पर नजर डाली। उसे इस बात से चिढ़ थी कि पहले की स्प्रिंट रेस के परिणामों ने आज के ग्रिड पोजीशन को निर्धारित नहीं किया था। अगर उनका इस्तेमाल किया गया होता, हान के प्रभावशाली तीसरे स्थान के फिनिश के साथ, वो 3 स्थान आगे होता, जिससे उसे पोडियम पर एक मजबूत शॉट मिलता। उसने अपने शरीर को स्थिर किया, हाथ मजबूती से पहिए को पकड़े हुए थे क्योंकि उसके चारों ओर इंजनों की नरम गड़गड़ाहट और अधिक आग्रहपूर्ण हो गई। वहां हर ड्राइवर जीत से कम कुछ नहीं चाहता था, चाहे वे एक अच्छी तरह से वित्तपोषित टीम से संबंधित हों या एक अंडरडॉग से।
आर्यन वर्मा ने अपने विजर के माध्यम से नजर डाली आरोनसन को अपने ठीक आगे और क्रिस्टेंसन को पंक्ति 3 के अंदर स्थित पहचानते हुए। पिछली रेस में 5वें स्थान पर रहा था। तुम आज मेरा पिछला हिस्सा नहीं देखोगे, आर्यन वर्मा ने चुपचाप कसम खाए, अपनी उंगलियों को पहिए के बटनों पर फिराते हुए जैसे कि इसकी संरचना को याद कर रहा हो। उसकी आंखें शुरुआती रोशनी पर टिकी हुई थी। उसने अपनी सांस शांत की। तारांकन, क्या मैं तुमसे एक शब्द कह सकता हूं? तारांकन तारांकन एंसल हान की आवाज कॉम के माध्यम से फिल्टर हुई। हाँ, मैं तैयार हूं, आर्यन वर्मा ने बड़बड़ाया। तारांकन, चलो ये करते हैं फिर। तारांकन 8:30 बजे और हम शुरू होने के लिए लगभग तैयार हैं। जॉन, मुझे आश्चर्य है कि किसके पास शुरुआती चाल चलने के लिए सबसे अधिक गति है। उद्धरण चिन्ह। ट्रैक आर्यन वर्मा के सामने पानी की लहर की तरह खुल गया। प्रत्येक पंक्ति का विश्लेषण और उसके सिस्टम द्वारा गणना की जा रही थी, इससे पहले कि वो अपने वास्तविक दुनिया के रूप में लौट आए। उसने रोशनी से संक्षिप्त रूप से दूर देखा, ट्रैक गणना के लिए अपने सिस्टम को एक स्पष्ट दृश्य देने के लिए आगे के रेविंग इंजनों को लेते हुए। आरोनसन के स्लिपर स्ट्रीम के बगल में एक रास्ता आदर्श लग रहा था और आर्यन वर्मा ने अपना ध्यान वापस रोशनी पर केंद्रित कर दिया। उसकी सांस ठंडी और स्थिर थी। उद्धरण चिन्ह। यहाँ हम चलते हैं। रोशनी बाहर है। मोनाको चल रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सभी रेसर्स ने अपने एक्सीलरेटर पर जोर मारा और हवा इंजनों की दहाड़ से भर गई। उद्धरण चिन्ह। ट्रैम्पोस के रेनिक से एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत शुरुआत, और वो पहले से ही आरोनसन के साथ है। वो इसके लिए गया है। आर्यन वर्मा ने एक अवास्तविक त्वरण को रैक किया और तेजी से आगे बढ़ने में कामयाब रहा, लॉन्च का फायदा उठाते हुए जैसे ही रेस आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। होस्ट एक आधिकारिक रेस में भाग ले रहा है। ट्रैकिंग डेटा का विश्लेषण और संग्रह किया जा रहा है। डेटा एकत्र किया गया। रियल टाइम में प्रदर्शित डेटा, कार स्पीड 98 किलोमीटर घंटा, हॉट रेट 108 बीपीएम, ऑपरेशनल स्टेटस 90%, श्वास शांत और स्थिर, तय की गई दूरी 60 मीटर, समय 5 सेकंड। एपिसोड 60, मोनाको की जंग, दूसरा दौर। आरोनसन ने शुरुआत में ही अपनी पोजीशन डिफेंड करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, लेकिन आर्यन पहले ही आक्रामक रूप से अपने दाईं ओर तेज हो चुका था और उसके ठीक बगल में, नाक से नाक मिलाकर खड़ा था। आरोनसन द्वारा किसी भी सीधी टक्कर का मतलब तुरंत दंड होता। आर्यन की नजरें एक पल के लिए एंसल पर गईं, जो शुरुआती इंजन की गड़बड़ी के बावजूद लीड बनाए हुए था, ठीक उससे पहले जब वे पहले मोड़ पर पहुंचे जो लीडरबोर्ड का पहला रिकॉर्ड दर्ज करने वाला था। अपनी शुरुआती तेजी के साथ आर्यन एंसल के पीछे खिसकने में कामयाब रहा। उसके टायर ट्रैक को खरोंचते हुए गुजरे जब वो अपनी लेन में सेटल हुआ और आरोनसन को अपनी कार का पिछला हिस्सा दिखा दिया। उद्धरण चिन्ह। एडम्स, एंसल से वो लीड छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एंसल उसे कोई मौका नहीं दे रहा है। अब उसे अपने से बस एक सेकंड पीछे चल रहे स्क्वाड्रा के ड्राइवर पर फोकस करना होगा। और अरे, वो देखो, आर्यन ने आरोनसन को अपने पीछे छोड़ दिया है। हमने रेस की शुरुआत में कई शानदार ओवरटेक्स देखे हैं, लेकिन ये वाला याद रखने लायक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वे कब से निकले, आर्यन के पैरों ने थ्रॉटल पर दबाव डाला, उसकी कार तेजी से आगे बढ़ी और जी फोर्स के कारण उसका शरीर एक झटके से हिल गया। उसने देखा कि उसके सिस्टम इंटरफेस पर स्पीडोमीटर तेजी से बढ़ रहा था, जबकि वो कबीर की ब्लैक एंड गोल्डन डलारा के करीब पहुंच गया, जो अभी भी क्रिस्टेंसन के साथ फोर्थ पोजीशन के लिए संघर्ष कर रहा था, और क्रिस्टेंसन की नजरें और भी ऊंची थीं। आरोनसन शुरुआत में ही पीछे रह गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अब भी खतरा नहीं था। नीले रंग का डामर उनके टायरों के नीचे से तेजी से गुजर रहा था, जब कारों का झुंड पहले सीधे रास्ते से गुजरा, फिर कमर्शियल इमारतों से घिरी एक सड़क से होते हुए एक मोड़ लिया, 4 और मोड़ों से गुजरा, और फिर एक और सीधे रास्ते पर आया जो उन्हें फिर से ग्रिड की ओर ले जाता। ये क्रिस्टेंसन वाकई कम आंका गया है, आर्यन खुद से बड़बड़ाया, अपने व्हील को क्रिस्टेंसन की रेटोना रेसिंग कार की गतिविधियों से मैच करने के लिए झुकाते हुए, जिसकी ब्लैक एंड वायलेट रंग की कार उसके साइड मिरर में चमक रही थी। तारांकन, उसे करीब मत आने देना। अगर वो करीब आ गया, तो तुम उसे फिर नहीं देख पाओगे। तारांकन, समझ गया, आर्यन ने जवाब दिया। उसका पैर मजबूती से थ्रॉटल पर था, और वो सिर्फ कर्व पर तालमेल बिठाने के लिए जरूरी होने पर ही उसे हल्का करता। उसकी कार सड़क के अंधेरे मोड़ों से निकल गई। हालांकि उसे सिर्फ रेडियो और अपने इंजन की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी, फिर भी वो ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर की हल्की भिनभिनाहट सुन सकता था, जो शायद रेस को ऊपर से कैप्चर कर रहा था। तारांकन, सावधान रहो, मोनाको हमेशा से ऐसा ही रहा है। अपनी निरंतरता बनाए रखो। तारांकन एंसल, क्या एडम्स का दबाव बहुत ज्यादा है? तारांकन, हाँ। तारांकन, देखो आर्यन, तुम दोनों को बचाव करना है। मैं कुछ भी दे सकता हूं ये देखने के लिए कि ये रेस तुम्हारी अभी की पोजीशन पर ही खत्म हो। चलो, कमजोर नहीं पड़ना, ठीक है?
तारांकन 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 समझ गया। तारांकन तारांकन समझ गया, आर्यन ने शांति से जवाब दिया, एक ऐसे कव से गुजरते हुए जिससे वो अब परिचित हो चुका था। कंक्रीट की दीवारों के पीछे खड़ी भीड़ की हल्की हल्की तालियां धीमी थीं लेकिन फिर भी प्रेरणादायक थीं। 12.5%। अरे यार, आर्यन ने अपने साइड मिरर पर नजर डालने के बाद सिर हिलाया। ट्रैक को रोशन करती नियन चमकीली लाइटें क्रिस्टेंसन के चेसिस से टकराकर चमक रही थीं, जो उसकी P4 पोजीशन के लिए एक खतरनाक जानवर की तस्वीर पेश कर रही थीं। इसके अलावा कबीर काफी आगे निकल चुका था, जिससे आर्यन एक कमजोर पोजीशन में आ गया था। ये सारी कलाएं, मैं इन्हें आखिर कब अनलॉक कर पाऊंगा? मैं अभी भी कुछ बुनियादी चीजों पर ही अटका हुआ हूं। आर्यन ने सिस्टम से अपनी शिकायत जाहिर की, जब वो अपनी लाइन का बचाव कर रहा था। वो और क्रिस्टेंसन स्क्रीनों के पास से तेजी से गुजरे और उनका सेक्शन ही सबका मुख्य फोकस बन गया। तारांकन बीच में रहो आर्यन। गति कम मत करना। तुम्हारे पीछे वाला ड्राइवर ज्यादा देर पीछे रहने की योजना नहीं बना रहा है। तारांकन तारांकन क्रिस्टेंसन के इंजन की तेज आवाज उसके और आर्यन के बीच की जगह को भर रही थी। आर्यन महसूस कर सकता था कि जब वे सर्किट डी एटोइल से गुजर रहे थे, तो उसके प्रतिद्वंद्वी की कार का अगला हिस्सा लगभग उसके पिछले हिस्से को छू रहा था। उसने अगले मोड़ पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन क्रिस्टेंसन बहुत करीब था और आरोनसन भी ज्यादा पीछे नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उन दो सितारों के लिए ये इंच इंच का खेल है। क्रिस्टेंसन किसी भी पल आर्यन पर झपट्टा मारने के लिए तैयार है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। क्रिस्टेंसन की कार असल में आर्यन के रियर विंग से जुड़ी हुई थी। आर्यन ने अगले मोड़ पर एक तेज ड्रिफ्ट मारकर क्रिस्टेंसन को उसकी लाइन से हटाने के बारे में सोचा, शायद ट्रैक से बाहर करके एक हल्की दुर्घटना में भी फंसा दे। आर्यन ने गियर बदला और तेजी से अपना व्हील घुमाया। टायर चीखने लगे और डामर पर एक काला निशान छोड़ गए, जिससे शाम की हवा में धुआं फैल गया। आर्यन के लिए समय जैसे जम सा गया जब उसने ड्रिफ्ट से बाहर निकलते समय अपनी कार की दिशा तय करने के लिए 3 संभावित रास्तों में से एक को चुना। उसने वो लाइन चुनी जो क्रिस्टेंसन से आगे निकल जाती। समस्या ये थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टेंसन भी ड्रिफ्ट कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वो दोनों ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ये अविश्वसनीय है। उनकी नजदीकी देखो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों कारें बगल से फिसल रही थीं, टायर पकड़ के लिए संघर्ष कर रहे थे। आर्यन की दिशा बाईं ओर कट करने की थी, जबकि क्रिस्टेंसन आसानी से आर्यन द्वारा बनाई गई दाईं जगह से ड्रिफ्ट से बाहर निकल सकता था। आर्यन ने मन ही मन गाली दी। उसकी चुनी हुई दिशा बहुत गलत साबित हो रही थी क्योंकि क्रिस्टेंसन ही वो था जिसे आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी ट्रैक्शन मिल गई थी। एक फुर्तीले दांव के साथ वो आर्यन से आगे निकल गया। एक बहुत हल्का संपर्क हुआ जिससे दोनों मशीनों में एक हल्का झटका लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओलिवर क्रिस्टेंसन ने उस तीव्र पल का फायदा उठाया और आर्यन को जल्दी से ठीक होना होगा अगर वो मुकाबले में बने रहना चाहता है। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन को रेडियो पर मिस्टर मॉरिट्स की हौसला बढ़ाने वाली तालियां सुनाई दे रही थीं, लेकिन इससे ओवरटेक किए जाने पर उसकी निराशा और बढ़ गई। क्रिस्टेंसन ज्यादा आगे नहीं था। होलोग्राफिक नंबर 4 अब आर्यन की नजरों में वायलेट डलारा के ऊपर दिखाई दे रहा था, जिसे उसके सिस्टम ने तुरंत एक अग्रणी विरोधी के रूप में चिन्हित कर दिया। शांत रह आर्यन, ओवरटेक्स तो होते रहते हैं। आर्यन को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं थी कि वो बहुत पीछे नहीं है, और वो सीधे रास्तों को अपने और क्रिस्टेंसन के बीच के फासले को बढ़ने नहीं देना चाहता था। उसने व्हील पर अपनी पकड़ समायोजित की, अपनी स्टीयरिंग संवेदनशीलता को ठीक किया। उसके अंगूठे के एक हल्के इशारे से डीआरएस सक्रिय हो गया, और जैसे ही उसने अगला मोड़ लिया, उसने ड्रैग में हल्का सा बदलाव महसूस किया क्योंकि विंग खुल गया था। उसका वजन बदला और उसकी कार ने उसके आदेश का जवाब दिया। टायरों ने डामर को पकड़ लिया जब वो सीधा हुआ और क्रिस्टेंसन उसकी नजरों में एक शिकार की तरह था। आरोनसन आर्यन के ठीक पीछे था, जो मैक्स एडम्स के साथी खिलाड़ी डेनिश वाडिया और स्क्वाड्रा कोर्स जूनियर के कभी शानदार रहे एल्बर्ट डर्स्टापेन के साथ एक भयंकर लड़ाई में लगा हुआ था। सभी 6 से 9 पोजीशन पर एक दूसरे से चिपके हुए थे, लेकिन आर्यन का फोकस आक्रमण पर था। इस रेस में उसका मिशन एक निष्क्रिय, बचाव करने वाला शिकार बनना नहीं था। उसका मिशन प्रतिद्वंद्वियों के बीच अफरा-तफरी पैदा करना था, ताकि एंसल को एक आसान रास्ता मिल सके, जिससे उसके साथी खिलाड़ी को सिर्फ एक विरोधी की चिंता करनी पड़े। आर्यन अपनी सीट से चिपक गया था क्योंकि उसकी कार शक्तिशाली झटके के कारण कुछ ही सेकंड में डामर को पार कर रही थी, और उसने सीधे रास्ते का अच्छा इस्तेमाल किया। वो आसानी से ट्रैक के हल्के कर्व पर नाच रहा था, जोखिम लेते हुए अपनी गति को उच्च मूल्य पर बनाए रखा क्योंकि स्टील की दीवारें उसकी बगल से धुंधली होकर गुजर रही थीं। अब जाकर कुछ अच्छा सुनने को मिला। सिस्टम, आर्यन ने बड़बड़ाया, खुद को जांचने के लिए एक पल के लिए अपने पूरे सिस्टम इंटरफेस पर नजर डाली। उसकी नजरें अपनी पोजीशन की सुरक्षा की जांच के लिए साइड मिरर पर गईं।
ट्रैक एक अंधेरी नदी जैसा लग रहा था, जो ऊंची इमारतों से आ रही नीली चमक और ट्रैक के साथ लगी कभी कभार की लाइटों से रोशन था। उसके पीछे की ज्यादातर कारें, जिनके ऊपर होलोग्राफिक नंबर नहीं थे, नियमित रूप से अंधेरे में गायब हो जातीं और फिर रोशन हिस्सों में उभरतीं। 20 लैप्स के दौरान आर्यन ने इस घटना को देखा था, लेकिन उसने खुद को इसके लिए अनुकूलित कर लिया था, सिस्टम की नियमित निकटता चेतावनियों और उसके कानों तक पहुंचने वाली किसी भी बाहरी इंजन की दहाड़ पर भरोसा करते हुए। आर्यन और क्रिस्टेंसन के बीच का फासला कम होने लगा जब वे 20वें लैप को पूरा करके 21वें में दाखिल हुए। आर्यन दाईं लेन में रहा, उसे अच्छी तरह पता था कि आने वाली सड़क राइट हैंडर होगी। उसकी नज़रें एक पल के लिए इंटरफेस पर गईं, वो इस मोड़ को यादगार बनाने के लिए दृढ़ था। आर्यन ने अपना व्हील घुमाया, अब वो क्रिस्टेंसन की वायलेट डलारा के इतने करीब था कि उसे उसके पिछले हिस्से से उठती हुई गर्मी की लहरें दिखाई दे रही थीं। आर्यन ने अपना ब्रेक बैलेंस समायोजित किया ताकि अब जब डीआरएस निष्क्रिय हो गया है तो अगले टायरों पर ज्यादा वजन डाला जा सके। मोड़ों पर डाउनफोर्स का हर अंश महत्वपूर्ण था, जो बेहतर टायर पकड़ देता था। उसने गति कम होना महसूस किया, क्रिस्टेंसन की कार को किसी भी बदलाव या धीमा होने के संकेतों के लिए देखते हुए। बहुत बढ़िया, आर्यन ने खुद इसे देखकर सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एडम्स अभी भी एंसल के पीछे लगा हुआ है। जैसे ही वे सीधे रास्ते पर आते हैं, ये किसी का भी खेल हो सकता है। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कबीर, एडम से कुछ सेकंड ही पीछे है। उसे कम मत समझना, स्टीव, वो किसी भी पल कोई चाल चल सकता है। उसने हमें दिखाया है कि वो आक्रामक सीधी ओवरटेक्स के लिए जाना जाता है। तुम शर्त लगा सकते हो कि वो अपने से आगे चल रहे उन दो दिग्गजों की किसी भी गलती का फायदा उठा सकता है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जितना मुकाबला लीड पर कड़ा है, उतना ही हर जगह है, पीछे और बीच में भी। ये एक याद दिलाना है कि स्प्रिंट रेस ऐसी बिल्कुल नहीं थी, और तब हमारे पास हर सेक्शन में एक कार थी। अब हर सेक्शन में एक से ज्यादा कार हैं, जो एक दूसरे के करीब आ रही हैं। आर्यन भी मानता है कि P4 के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो एक और मोड़ पर फिर से क्रिस्टेंसन के साथ मुकाबला कर रहा है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने जी फोर्स के दबाव का स्वागत किया क्योंकि उसके टायर डामर में धंस गए और क्रिस्टेंसन के बगल में जोर से चीखने लगे। क्रिस्टेंसन अपने कॉकपिट में घबरा गया जब उसने अपने डैशबोर्ड और कार विवरण को एक संभावित पिट स्टॉप के लिए देखा। 15वीं से 20वीं लैप्स के दौरान आर्यन का पीछा करने में उसने जो गति और बल इस्तेमाल किया था, उसका असर अब उस पर हो रहा था, और उसकी कार इस समय औसत ऑपरेशनल स्थिति पर थी। हाँ, वो प्रबंध कर सकता था और अपनी लाइन का बचाव करने के लिए जोर लगा सकता था। हालांकि आर्यन, जो पहली बार अपनी कार पर इतना जोर डाल रहा था, उसकी कार की स्थिति कहीं बेहतर थी, और मोड़ भी उसी के पक्ष में था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आर्यन उस अंधेरे कोने के एपेक्स पर क्रिस्टेंसन के ठीक बगल में है। वो बाहर की लाइन ले रहा है, यह एक साहसिक चाल है उसे वापस पाने के लिए जो कभी उसका था। क्रिस्टेंसन दबाव महसूस कर रहा है और वो आर्यन को रोकने के लिए तीसरी लाइन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, वो मोड़ से बाहर निकल रहे हैं और आर्यन की कार का अगला हिस्सा पहले आगे है। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसके पास बेहतर पकड़ थी। मुझे हैरानी नहीं है कि उसने ओवरटेक कामयाब बनाया। P4 एक बार फिर उसका है। तारांकन उत्कृष्ट, आर्यन। चलो, जाओ और तीसरी पोजीशन भी ले लो। शाबाश। तारांकन 37.5%। आर्यन ने सांस छोड़ी जब वो कुछ सेकंड के लिए कठोर कर पर गाड़ी चलाने के बाद वापस डामर पर आया। तसल्ली के लिए अपने साइड मिरर में झांकते हुए, वो क्रिस्टेंसन को पीछे छूटते हुए देख सकता था। पिट स्टॉप के लिए उसकी दुविधा साफ दिख रही थी। कॉर्नर चॉपिंग, ये क्या है? आर्यन ने पूछा, एक नई कला का उपयोग करने के लिए उसके अंदर उत्साह भर गया था। मैं अभी भी थोड़ा उलझन में हूँ। हाँ, ये सुनकर आर्यन के होठों पर एक मुस्कान फैल गई और वो धीरे से हंसा।